होती कि हाँ ये परिवार आगे बढ़ सकता है। तो कंपनी का सोच क्या था, शिक्षा को प्रमोट करना। सबसे पहले शिक्षा को लेकर कंपनी आई, जिसमें क्या था, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन इस तरह का एक एजुकेशन जिससे कोई भी बच्चा पढ़े और अपने आप को खुद सेल्फ बिजनेस या अपना बिजनेस या खुद ऐसा डेवलप करे, तैयार करे कि वो लाइफ में अच्छा इनकम कर सके, अपने परिवार को चला सके। उसी माध्यम से आज भी स्मार्ट वैल्यू एपीएल के जो एपीएल एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए ऐसा संस्थान जहां पे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाता है और लेटेस्ट जो आज की जरूरत है। शुरुआत हुई थी कंप्यूटर शिक्षा की। कंप्यूटर शिक्षा उस समय मतलब आज से 20 से 21 साल पहले, जहां पे कंप्यूटर सीखना, ये कंप्यूटर शब्द लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। कंप्यूटर देखना, जिस आदमी ने उस समय में कंप्यूटर सीखा, आज जो बच्चे बेसिक मोबाइल में कर लेते हैं, उस समय पे उस सीखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता। तो जिस समय कंप्यूटर की बात आई कि लोगों के लिए पहुंच दूर थी, लोग नहीं पहुंच पा सकते थे वो जगह तक, वो शिक्षा नहीं ले पाते थे, उस समय पे कंपनी का उद्देश्य था कि हम गांव-गांव पे जाके लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर। मैंने कहा ना, कोई भी अच्छी बात होगी तभी रन होगा वो कंपनी। अगर कंपनी ने जो उद्देश्य लिया था वो सबसे पहले एजुकेशन का लिया था, एजुकेशन सबकी जरूरत है, तो कंपनी आज भी उस एजुकेशन को लेकर चली और आज इस तरह का एजुकेशन, इस तरह का डेवलप्ड एजुकेशन आज एपीएल के माध्यम से हम दे पा रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स जो कंपनी, मैंने कहा ना, लेटेस्ट चीजों को लेके अभी किसी भी इंस्टीट्यूशन में इस तरह के कोर्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं डिजिटल राइस की, कोई स्टूडेंट यहां पे डिजिटल राइस कर रहा है? प्लीज अगर नहीं कर रहे हैं जरूर करिए, मैं बताऊंगा डिजिटल राइस क्या है। एक ऑनलाइन कोर्स कंपनी सेल कर रही है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स में मतलब सीखना क्या है, उस कोर्स का डिमांड क्या है मार्केट में। आज बहुत सारे लोग मोबाइल में वीडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे लोगों का लिखा हुआ पढ़ते हैं, कोई ब्लॉग्स डालता है, कोई राइटर होता है, कंटेंट राइटर होता है। कभी किसी ने सोचा कि ब्लॉग्स लिखने में भी इनकम हो सकता है, ये वीडियो बनाने में इनकम हो सकता है? ये छोटी छोटी चीजें, मतलब एक ब्लॉगर एक महीने का, हाईएस्ट ब्लॉगर जो है, जो अर्निंग करता है एक महीने में 2 करोड़ रुपए का इनकम उसका है, 2 करोड़ रुपए का। तो इस तरह का भी काम है। आज टेक्नोलॉजी बिक रही है मार्केट में, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो आगे है, वही लोग आगे हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर हमारे बच्चे होंगे तो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर लेंगे। पहले के दौर माता पिता क्या सोचते थे कि मेरा बच्चा किसी कारपेंटर के साथ में काम सीख लेगा तो वहां पे अच्छा कर पाएगा, कोई ड्राइवर बन जाएगा तो वहां पे अच्छा कर पाएगा, ये सोच होती थी। लेकिन आज के समय टेक्नोलॉजी सेल हो रही है, बच्चे लोग घर में बैठ के अर्निंग कर ले रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। एक कुछ टॉपिक को लेके कंटेंट लिख दिया, स्टोरी लिख दिया, वो भी सेल हो रहा है ऑनलाइन में, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के भी मौके मिल रहे हैं एजुकेशन के माध्यम से। और दूसरी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है आज के समय में लाइफ में, जो स्मार्ट वैल्यू लेके चल रहा है, वो है स्वास्थ्य। सभी समझते हैं स्वास्थ्य लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये समझता हूं कि एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य होना, हेल्थ होना। एजुकेशन से ज्यादा जरूरी हेल्थ होना है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन एक अच्छा एजुकेशन लेना चाहता है, उस अच्छा एजुकेशन लेने से पहले उसका स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात है? कहीं भी आप अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत करना चाहते हैं, वो अच्छा लाइफस्टाइल होने से पहले स्वास्थ्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन इस तरह का जानकारी नहीं देगा जिस तरह का जानकारी, जिस तरह का अवेयरनेस स्मार्ट वैल्यू दे पा रहा है। अगर बात करो स्वास्थ्य, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि स्वास्थ्य एक्चुअल में है क्या। एक आदमी का स्वास्थ्य, ये स्वस्थ होना क्या होता है,
किस तरह से आदमी स्वस्थ काउंट होता है। जितने भी लोग आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने लोग यहाँ पे हेल्दी बैठे हुए हैं। एक बार हाथ खड़ा करिए जो अपने आप को हेल्दी समझता है, एक बार हाथ रेज करिएगा जो अपने आप को हेल्दी समझता है। कोई भी हेल्दी नहीं समझ रहे? अच्छा, जो लोग बीमार समझते हैं वो हाथ खड़ा करिए। जो लोग अपने आप को बीमार समझ रहे हैं, मुझे पता है हेल्दी कहने पे भी कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा और बीमार रहने कहने पे भी कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। इसके पीछे कारण क्या है? हमें पता ही नहीं है कि हम हेल्दी हैं या बीमार हैं, है ना? हमें कब पता चलता है? हमें इस ऐसे समय में पता चलता है जहां पे रिप्लेसमेंट खत्म हो जाता है, जहां पे ऑप्शन खत्म हो जाता है। उस अवस्था, उस टाइम को हम कहते हैं बुढ़ापा। क्या कहते हैं? बुढ़ापा। क्या हमें क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया। लेकिन एक्चुअल बुढ़ापा शब्द नहीं है। आदमी का स्वस्थ होना या बीमार होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी परिवार में किसी भी तरह का बीमारी होना डिपेंड करता है उसके खाने के ऊपर में। हम खाना क्या खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह का खाना खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे खाने से ही हमारी बीमारियां तैयार होती है, चाहे वो छोटा सा जुकाम, सर्दी जुकाम की बात कर रहे हैं, या बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर तक की बीमारी खाने की वजह से हो सकती है। लेकिन जानकारी हो तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो ये स्मार्ट वैल्यू काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि कैसे हेल्दी रहा जा सकता है, किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है। मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि पेरेंट्स लोग भी यहां पे हैं। आजकल 40 साल क्रॉस होते हुए, 40 साल की एज क्रॉस होते ही लोगों को जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाता है। होता है? यस। अभी भी अगर बैठे होंगे तो मे भी पीठ में भी दर्द हो रहा होगा बैठे बैठे। होता है ना? यस। कारण क्या है इसके पीछे? ये जॉइंट्स पेन होना 40 की एज के बाद, या बैक पेन होना, या शरीर में कमजोरी होना, ये कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे में कारण है एक लंबा टाइम 20 इयर्स की एज से लेके 40 ईयर की एज तक। ये 20 इयर्स, बीच के 20 इयर्स जो हैं, ये हमारा समय है। ये लंबा टाइम जो है 20 साल का, कि आज अगर हम 40 साल के हैं, ज्वाइंट्स में पेन समझ रहे हैं, पीठ में पेन समझ रहे हैं, कोई शरीर का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, किसी को डायबिटीज हो जा रहा है, पैंक्रियाज वर्क नहीं कर रही है, इसके पीछे कारण है समय। लेकिन ये समय, जैसे मैंने कहा आपसे क्वेश्चन किया अभी थोड़ी देर पहले कि क्या मैं स्वस्थ हूं, क्या आप लोग स्वस्थ हैं? किसी ने आंसर नहीं किया। आदमी हमेशा अपने आप को हेल्दी ही समझता है जब तक कोई समस्या ना हो। मैं अपने आप को क्या समझूंगा? मैं बिल्कुल ठीक हूं जब तक कोई समस्या नहीं। जिस दिन मुझे बुखार आएगा, जिस दिन मुझे पेन आएगा, मैं डॉक्टर पास जाऊंगा। लेकिन जिस दिन बीमार होऊंगा उसी दिन डॉक्टर पास जाऊंगा, इससे पहले कभी डॉक्टर के पास में नहीं जाऊंगा। क्लियर? मैं यहां पे छोटा सा एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारे शरीर में खाने की क्या क्या चीजें की जरूरत होती है। आज अगर हम खाना खाते हैं तो हमें खाने में ब्रेकफास्ट, सुबह का खाना हम खाते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं। मेन 3 खाना मिनिमम हम खाते हैं, है ना? कई जगह पे 2 ही खाना, सुबह 10 बजे ये सुबह चाय पी लिया, चाय बिस्किट हो गया, 10 बजे खाना खाए, रात के 6-7 बजे खाना खाए, 2 ही खाना खाते हैं। लेकिन खाना आप 2 खाइए, 4 खाइए, खाने में क्या चीज खाना चाहिए ये ज्यादा जरूरी है। हमारे खाने में जो हमारा शरीर है, जिस चीज से हमारा शरीर बना है, अगर उसकी जानकारी हमारे पास में है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे खाने में क्या क्या होना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि हमारा शरीर किस वजह से बना है। आंसर देगा क्या? कोई भी गलत आंसर भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा शरीर किस वजह से बना हुआ है, कोई बताएगा प्लीज? सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। ये सेल एंड टिश्यू ऑर्गन किस चीज से बने हैं? विटामिन, प्रोटीन। विटामिन, प्रोटीन। एक बार जोरदार ताली बन दीजिए।
छोटा सा साइंस है ये। अगर हम इसको समझ लेते हैं, आज हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर इस चीज को समझ लेंगे तो मैं ये कहता हूं कि भविष्य में उनके परिवार में कोई भी आदमी बीमार नहीं रहेगा, कोई भी आदमी बीमार नहीं होगा। अगर छोटा सा साइंस को समझ लेंगे, हमारा बाल से लेके एड़ी तक, पांव तक, पूरा शरीर जो बना हुआ है वो प्रोटीन से बना हुआ है। पूरा का पूरा शरीर किस चीज से बना है? प्रोटीन से बना हुआ है। जिसमें हड्डी तक, हड्डी किस चीज से बना हुआ है? कैल्शियम। किस चीज से बना है? कैल्शियम। नहीं, मैंने कहा छोटा सा जानकारी हमारे पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकता है आने वाले समय के लिए। अगेन बोलता हूं, हमारा शरीर सिर से लेके पांव तक सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है। हमारा हड्डी भी प्रोटीन से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है हमारे शरीर की डेवलपमेंट के लिए। एक एज वर्ग रहता है 0 से लेके 12 साल का एज, 12 से लेके 25 साल का एज, 25 से लेके 50 साल का एज और 50 से ऊपर। 4 कैटेगरी है एज का। तो मैंने पहले कहा कि हमारा पूरा शरीर किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। उसके बाद अगर बात करें हड्डियां, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर होने के बाद में। पहला तो मांस, दूसरा हड्डियां। हड्डियां भी प्रोटीन से बनी हुई हैं, लेकिन हड्डियां काम क्या करती हैं? हड्डियां जो हमारा शरीर का जो मांस है उसको पकड़ के रखती हैं। अगर शायद हड्डियां ना हो तो हमें पॉलीथीन में भी पैक कर सकते हैं। हो सकता है हड्डियां नहीं है तो पूरा पॉलीथीन में आ जाएगा आदमी, है ना? तो हड्डी क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। हमारा बॉडी का क्या है? सपोर्ट सिस्टम है हड्डी। हड्डी किस चीज से बना है? प्रोटीन से। किस चीज से? प्रोटीन से बना है। लेकिन हड्डी मजबूत रखने के लिए कैल्शियम क्या है? मिनरल है। कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। किस चीज की पड़ती है? कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और ये कैल्शियम की जरूरत कभी कभी नहीं, रोज पड़ती है। रोज की रोज हमारे शरीर में कैल्शियम की जरूरत होती है। लेकिन कैल्शियम हमें मैंने कहा कैल्शियम की जरूरत है। प्रोटीन की जरूरत हमें किस किस खाने से पूरा होगा? कोई बताएगा प्रोटीन कहां से मिलता है? दूध से, अंडा से। प्रोटीन हमें मिलता है दूध, दही, छेना, जो दूध का, जो डेयरी का प्रोडक्ट है, उसके साथ में अंडा, मांस, मछली, क्लियर, दाल, अनाज, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो कितना प्रोटीन हमें रोज खाना चाहिए? यह भी एक जरूरी क्वेश्चन है। यस। सबसे ज्यादा जरूरी यही है। हमें पता नहीं कि हमें खाना क्या है। एक जरूरी क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन कितना हमें खाना है। तो साइंस या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है अगर कोई भी पर्सन जिसका वेट है 60 किलो का, कितना? 60 kg, तो उसको 60 ग्राम डेली प्रोटीन खाना चाहिए। डेली, बिना नागे के, बिना एब्सेंट के डेली प्रोटीन चाहिए 60 ग्राम, ताकि उसका बॉडी मेंटेन रहे। क्लियर? अब बात करते हैं, ये प्रोटीन हम रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। और हड्डियां मजबूत रखने के लिए हमें क्या खाना है? हमें 1000 यूनिट कैल्शियम की खानी पड़ेगी। 1000 यूनिट, दैट मीन्स अगर हम खाने पे इसको कन्वर्ट करें तो एक दिन में हमें कम से कम, अगर दूध से ही अगर हमें कैल्शियम पूरा करना है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, कौन कह रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट स्मॉल वैल्यू, नॉट मी, नॉट कोई भी ट्रेनर या कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा, ये कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मापदंड को आकलन करने के बाद में फाइनल किया कि ये आपको यूज करना है ताकि आपका कैल्शियम पूरा हो जाए। वो है आपको 4 गिलास डेली पे दूध पीना पड़ेगा, तब जाके आपका कैल्शियम पूरा होगा। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो रोज के रोज 4 गिलास दूध पीते हैं? कोई है? No. नहीं है।
कोई भी नहीं होगा, मुझे भी पता है कि हम इंडियन लोग हैं, 4 गिलास बहुत बड़ी 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 बात कहती मैंने, है ना। अच्छा, कितने लोग हैं जो 2 गिलास दूध मिनिमम पीते हैं, 1 गिलास सुबह 1 शाम को? एक जन, मतलब घर में गाय है, हाँ उसका घर में गाय है। जिसके घर में गाय है, मे बी वो सुबह 1 गिलास मम्मी देता है, शाम को भी देता है, ऐसे ही होता है ना। 1 गिलास पीने वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। 4-5। अच्छा, दूध वाला चाय कितने लोग पीते हैं? हाथ खड़ा करें। दूध वाला चाय पीते हैं बहुत सारे लोग हैं, दूध वाला चाय पीने वाले, है ना। लेकिन ये दूध काम नहीं आएगा। दूध की अगर बात करें हमारे यहां पे, तो घरों में दूध कैसे आता है? दूध आता है कि एक चाय सुबह पीना है, एक चाय शाम में पीना है। तो अगर फैमिली 4 लोगों से ज्यादा का है तो 1 लीटर दूध आएगा, अगर 4 लोगों से कम है तो ½ लीटर दूध आएगा चाय के लिए। सिर्फ इतना ही दूध आता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही दूध आता है ना। कैल्शियम पूरा करने के लिए कोई दूध नहीं पीता है ना। ये फिर दूध हमने कब पिया होगा? जब हम छोटे से सिर्फ दूध ही पीते थे। अब गैप देखिए, आप 10 साल की एज के बाद में 50 साल की एज तक कैल्शियम डाइट नहीं लिए, 40 साल की एज तक कैल्शियम डाइट नहीं लिए। रोज जो हमें चाहिए था हम नहीं खाए। हमारे खाने में कैल्शियम दूध से आता है, कैल्शियम काजू काजू से, तिल से, वहां से आता है। कैल्शियम आता है ब्रोकली, गोभी। रोज खाते हैं क्या? सीजन में आएगा, अभी इस सीजन में आया तो 2 बार लेके आ जाएंगे, फिर अगले सीजन में 2 बार लेके आएंगे, है ना। तो ये चीजें जहां से कैल्शियम मिलता है हम खा ही नहीं रहे, हम यूज ही नहीं कर रहे। क्या होगा? हमारी जो हड्डी है, ये हड्डी, सपोज करिए मैं हड्डी का एक आकृति बना रहा हूं, ये हड्डी है, ये पूरा व्हाइट है इसको, तो क्या है ये? मजबूत है, मजबूत है ना। यस। हम रोज काम करते हैं, रोज काम करने के साथ साथ में हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। हम जो काम करते हैं उसके लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, ग्लूकोज बनता है ना बॉडी में। यस। ईंधन, जिसको फ्यूल हम कह सकते हैं, कि हमारा शरीर है, ये मशीन है हमारी, ये मशीन चलने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। हम खाना खाते हैं, फ्यूल बनता है, ग्लूकोज बनता है, ईंधन बनता है। वो ईंधन बनने के लिए हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि ऐसा मशीन है जो अपने आप फ्यूल बनाता है। अब हम अगर खा ही नहीं रहे हैं कैल्शियम ही नहीं खा रहे हैं, तो कहां से आएगा? कहां से आएगा? ये जो हमारी हड्डी है यहां से आएगा। जैसे जैसे हम कैल्शियम नहीं खाएंगे, मतलब कैल्शियम वाला खाना नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो हमारा शरीर जो ब्लड होता है, ब्लड क्या काम करता है? सारे मिनरल्स को, प्रोटीन्स को बॉडी के हिस्से से काउंट करना शुरू कर देता है, मतलब खींचना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे हम नहीं खाएंगे तो कैल्शियम यहां से खींचना, मतलब हड्डियों से ही खींचना शुरू कर देगा। हड्डी क्या हो जाएगी? छोटा 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 छेद होना शुरू हो जाएगा, मतलब फूटो हो जाएगा। हड्डी क्या होगा? छोटा छोटा खारा, जिसको बोलते हैं खारा, अंदर से खोखला होना शुरू हो जाएगा। यस। और जैसे हड्डी इस लेवल पे आती है, इसका नाम है ओस्टोपीनिया। ये बीमारी है जो कि 30 साल 40 साल की एज पे सभी लोग फील करते हैं। ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकते, लेटेंगे तब भी पीठ में दर्द होगा, बैठेंगे तब भी पीठ में दर्द होगा, चलेंगे तो जॉइंट्स में पेन होगा। इसका कारण है, ये कारण है। आज सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी है ये, सभी लोगों की, सब घर पे चल रही हो, ये कारण है मेजर। अभी जैसे 40 क्रॉस करके 50 की एज में पहुंचते हैं, फिर भी हम कैल्शियम नहीं खा रहे हैं, फिर भी हम खाने को सही नहीं कर रहे हैं। क्या होगा? ये छोटे छोटे छेद बड़े बड़े छेद हो जाएंगे,
इसका नाम होता है ओस्टोपोरोसिस। ये बीमारी एक बड़ा बीमारी है। ये होने पे लोगों को पहले तो सिर्फ दर्द था, अब चला ही नहीं जाता है। ये जॉइंट्स है ना हमारे हड्डियों के, क्लियर? यस हड्डी इतना खोखला हो गया है कि जॉइंट पे घिसना शुरू हो गया है। यहाँ पे चलेंगे, पांव रखेंगे तो दर्द होगा। क्यों? ऊपर वाला हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ में टच हो जा रहा है और टच होने के साथ में घिस रहा है। जब हड्डी हड्डी के साथ घिसेगा तो दर्द होगा। यस ये जो समय है इसका इलाज नहीं है। हम ओस्टोपेनिया तक, जैसे हमें पता चलता है कि हमारी कमजोरी है हमारे शरीर में, हम चाहें वहां से भी अगर कंटिन्यू करें तो हम क्या कर सकते हैं? अपने शरीर को बचा सकते हैं, लॉन्ग लाइफ तक जी सकते हैं। लेकिन जब हमारी हड्डियां बिल्कुल खाली हो जाती हैं तो वो समय होता है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल का। उसके बाद घुटने रिप्लेसमेंट के अलावा कोई भी दूसरा इलाज नहीं है। इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए हमें इस एज से ही यहां तक पहुंचते पहुंचते पूरे सफर में रेगुलर वाइज कैल्शियम डाइट को लेना है, अच्छा खाना खाना है, ताकि हमें यहाँ पे बीमारी ना हो। स्मार्ट वैल्यू इस तरह का जानकारी आज के स्टूडेंट, आज के बच्चों को जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको देना, ताकि आज हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। क्योंकि आज इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया नंबर 1 में हो, खुशी होती है हम सब लोगों को? होती है? Yes. इंडिया गेहूं उत्पादन में नंबर 1 में चल रहा है, खुशी होती है? Yes. इंडिया डायबिटीज में नंबर 1 है, खुशी हो रही है? हार्ट पेशेंट में आज इंडिया नंबर 1 है, खुशी हो रही है? खुशी इस बात की है कि आज इंडिया वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कंट्री है, खुशी है? Yes. वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कंट्री, दैट मींस हम इंडिया के जितने भी आज पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं हेल्दी लोग हैं, यंग हैं, जिनका एज है 18 साल से लेकर 35 साल की एज है। जिनका एज क्या है? 18 से 35 साल का एज है, यंग लोग हैं, खुशी हो रही है? यस लेकिन जिस तरह का जानकारी, जिस तरह का नॉलेज स्वास्थ्य के बारे में हमारे पास है, ये समय दूर नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बीमार कंट्री होने वाला है। क्योंकि आज भी लोगों के पास में सही खाना क्या है उसकी जानकारी नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात? Yes. मैंने एज वर्ग लिखा था, एज वर्ग पे पहले खाने की बात करूं तो हमारा पहला खाना क्या था? प्रोटीन। मैंने क्या कहा? पहला खाना क्या हमारा? प्रोटीन। सेकंड क्या है हमारा? कैल्शियम नॉट कैल्शियम। पहला प्रोटीन है, सेकंड है विटामिन, विटामिन्स, ठीक है? कैल्शियम जो आता है वो मिनरल पे आता है, वो मिनरल पे आता है। अब विटामिन्स अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है ना, तो विटामिन्स कहां से आएगा? कौन से खाने से आएगा विटामिन? साग सब्जी साग सब्जी, फल, फल इन्हीं चीजों से हमें विटामिन्स मिलता है, क्लियर? यस इस जगह भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? जिस तरह के हम रोज सब्जी खाते होंगे घरों में, फल मैं श्योर नहीं कि रोज खाते हैं, कितने घरों में रोज फल होता है? फल रोज मिलता है खाने के लिए। हमारा इंडियन का जो तरीका है, ये इंडिया में जिस तरह से फल खाते हैं, एक बार एक अंकल से मैंने पूछा कि अंकल आप रोज फल खाते हैं? तो उन्होंने सीधा आंसर, जैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं कि नहीं, सीधा आंसर दिया कि नहीं हम रोज फल नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा अंकल रोज फल खाना चाहिए, और कहते हैं कि एक सेब अगर रोज खाएं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अंकल ने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन सेब बहुत महंगा है। सबके घर की बात है ये? Yes. अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा अंकल आप बताइए आपने लास्ट टाइम सेब कब खाया था? मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछता हूं, आपने लास्ट टाइम सेब कब खाया था? किसी को याद है? नो याद है? नो उन अंकल ने मुझे जवाब दिया कि बेटा लास्ट टाइम सेब खाया था 16 सितंबर को।
सोच के जवाब दिया कि 16 सितंबर को सेब खाया था। मैं हैरान, क्योंकि हमारे पास भी आंसर नहीं है कि मैंने सेब कब खाया था, है ना। उन्हें 16 सितंबर को सटीक आंसर दिया कि बेटा राकेश बेटा मैंने 16 सितंबर को सेब खाया। मैंने अंकल, मुझे ताज्जुब हुआ, मैं आपको डेट कैसे याद है, इतना बढ़िया दिमाग कैसे रखे हैं आप, हैं? तो अंकल ने कहा बेटा ऐसा हुआ कि मैं 14 तारीख को बहुत ज्यादा बीमार था। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए, 15 तारीख को ट्रीटमेंट चला, बेहोश था। 16 तारीख को आंख खोला, मेरा भाई आया था छोटा सेब लेके। हाँ याद हो सकता है ना? यस। तो याद हो सकता है कि मैं बीमार था, 16 तारीख को मैं हॉस्पिटल में था, मुझे सेब मिला। फिर मेरे दिमाग में और खुरापात आई। मैंने कहा एक और क्वेश्चन पूछा, मैंने अंकल आप मुझे बताइए कि आप सेब खरीदे कब थे लास्ट टाइम? मैंने कहा इसका आंसर नहीं मिलेगा, है ना। थोड़ा सा अंकल दिमाग लगाए और दोबारा जवाब दिया कि बेटा 12 मई को। मैं आगे ताजुब में था कि 12 मई कैसे? कहा बेटा 12 मई को ऐसे कि मेरा भाई बीमार था, वो हॉस्पिटल में था और 12 मई को मैं उसको देखने गया था। हमारे यहाँ पे फ्रूट जो लिया जाता है ना, किसी को जब बीमार कोई होता है तो उसको जाके ऑफर किया जाता है, बीमार होने के बाद तुम फ्रूट खाओ अच्छा है। लेकिन बीमार होने से पहले अगर फ्रूट खाएं तो शायद बीमार ना हो, है ना। तो हमें सोचना क्या, हमें सोचना यह कि हम फ्रूट पहले खाएं, बाद में ना खाएं। हम रेगुलर अगर फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट खाने का फायदा क्या है? विटामिन्स हमारा बॉडी में, हमारा बॉडी के फंक्शन को बेहतरीन करता है। हमारे जो टिश्यूज होते हैं, जो मेमोरीज है, जो छोटे छोटे पार्ट है बॉडी के, उनको फंक्शन को बेहतरीन रखने के लिए हमें विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। और कहां से मिलता है? हमें सब्जियों से, फलों से। और सब्जी और फल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हमें रेगुलर बेसिस में जितना विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन ए बी सी के जेड तक जितना विटामिन की जरूरत होती है, ये पूरा करने के लिए हमें 5 कलर के, तरह के नहीं, 5 कलर के फल खाने चाहिए। अब मैं किसी से पूछूं 5 कलर मुझे फल पे काउंट करवा दो, कौन कौन से कलर होंगे, तो वो भी पता नहीं होगा। या 5 कलर की सब्जियां अगर काउंट करें तो हमारे दिमाग में हरी सब्जी आती है, उसके बाद बैंगन में थोड़ा सा कलर चेंज होता है, उसके बाद कौन सा गाजर है, ठीक है, 3-4 में खत्म हो जाएगा। 5 कलर फिर भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। विटामिन के लिए हमें 5 कलर चाहिए सब्जियों में, कलर, तरह की सब्जियां नहीं, ये फलों में भी 5 कलर चाहिए रेगुलर बेसिस में। मैं बात करता हूँ हमारे घरों में फल भी आता, वो एक आता होगा, किसी दिन प्यारा आ गया, किसी दिन केला आ गया, है ना, किसी दिन पेपे, पाइनएप्पल, इस तरह से कभी कभी सीजन के हिसाब से। आम का सीजन आएगा तो आम आएगा, अमरूद का सीजन आएगा तो अमरूद आएगा, सेब का सीजन आएगा तो सेब आएगा, लेकिन रेगुलर बेसिस में नहीं आएगा। क्लियर? दैट मींस हमारे शरीर में विटामिन की भी कमी है। विटामिन क्या काम करता है? हमारे शरीर के फंक्शन को बेहतरीन रखता है। साथ के साथ क्या काम करता है कि जो भी केमिकल्स हम खा रहे हैं, हमारे खाने में आज के समय पे विटामिन, प्रोटीन्स ही नहीं, केमिकल्स भी है। हम खेतों में बहुत सारा केमिकल्स यूज करते हैं, आज के किसान लोग, होता है ना, केमिकल्स यूज होता है ना। खाने के साथ में वो केमिकल्स कहां जा रहा है? शरीर में जा रहा है। तो विटामिन क्या काम करता है कि केमिकल्स को बाहर निकालता है। लेकिन हम विटामिन ही नहीं खा रहे, केमिकल्स बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। जहां पे भी चिपकेगा वहां पे कैंसर तैयार करेगा। सबसे ज्यादा डेंजरस हमारे लिए, आप हंसेंगे थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर में, सबसे ज्यादा डेंजरस हमारे लिए ऑक्सीजन है, सांस लेना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही जीवन है, सभी जानते हैं ना। Yes. ऑक्सीजन नहीं होगा हम मर जाएंगे, है ना। लेकिन ऑक्सीजन के साथ में हम जो केमिकल साथ में लेके जा रहे हैं, सांस लेने के साथ में हम बहुत सारे पॉइजन्स, गैसेस अंदर लेके जा रहे हैं।
वो क्या करता है, हमारे बॉडी में, जिसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, हमारे शरीर में जाके चिपक जा रहा है अंदर। ये आप लोहे का जंगला देख पा रहे हैं, यहाँ पे खिड़की पे लगा हुआ ना, Yes. लोहे का ग्रिल है। Yes. ये टेबल में भी लोहा लगा है, Yes. लगा ना। Yes. इसमें पेंट क्यों किया गया है, बताएगा कोई? जंग ना लगे। क्यों? जंग जंग ना लगे। और जंग कैसा लगता है? ऑक्सीजन एंड पानी की रिएक्शन से लोहे पे जंग लगता है। वैसा ही जंग हमारे अंदर भी लग रहा है, वही जंग हमारे अंदर भी है। अगर जंग से बचना है तो क्या करेंगे? पेंट लगाएंगे, ये पेंट खाएंगे। लोहे को तो हम बचा दे रहे हैं पेंट लगाने से, अंदर कैसे बचाएंगे? अंदर बचाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? अच्छा, ये पार्ट मैंने अभी समझाया नहीं है ना। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? टॉक्सिन को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है। जो हमारे शरीर में टॉक्सिन है ना, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। और ये एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलते हैं हमें? फलों से मिलते हैं, सब्जियों से मिलते हैं। जितना ज्यादा आप सब्जियां खाएंगे, जितना ज्यादा फल आप खाएंगे, जितना पानी आप पिएंगे, हमारा बॉडी का टॉक्सिन उतना बाहर निकलेगा, बीमारियां खत्म होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग तो पानी ही बहुत कम पीते हैं, है ना। बहुत सारे लोग सब्जी ही नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, तो टॉक्सिन बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। दैट मींस बीमारियां हमारे अंदर में स्टोर हो रही हैं। क्लियर? दूसरी बात है कि मैंने कहा कि फल ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए, है ना। Yes. लेकिन आज का समय कौन सा चल रहा है? कलयुग। कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। कलयुग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। शाम को इतना सा लौकी था, इंजेक्शन लगाया, सुबह इतना बड़ा हो गया। सब्जी, इस तरह का सब्जी मिल रहा है। या सेब की बात करूं, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ पे सेब होता है। सेब सबको पसंद है? Yes. होता है ना। Yes. अब सेब, कहते हैं ना, सेब खाने से हम डॉक्टर के पास में जाने का जरूरत नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि आज के टाइम पे जो सेब मिलता है, उसको खाने से हमें डॉक्टर के पास में हर महीने जाना पड़ेगा। कारण एल्ड्रेशन, हर चीज में एल्ड्रेशन हो रहा है। सेब को कलर, अब देखिए ना, बहुत चमकीला सा कलर होता है, लाल कलर सेब मिलता है मार्केट में, Yes. है ना। कलर चढ़ाने के, कलर करने के लिए स्प्रे किया जाता है। प्लास्टिक का कवर उस पे जिल्द एक चढ़ाया जाता है। सेब को निकालने के बाद उस केमिकल में डुबोया जाता है ताकि वो बिल्कुल लाल रहे कई दिनों तक। मीठा करने के लिए सेब के अंदर में इंजेक्शन लगाया जाता है। ये सिर्फ सेब की बात नहीं है। आपने कभी केला देखा है? केला Yes. सबने खाया भी होगा। Yes. बहुत अजीब सा क्वेश्चन किया मैंने। केला देखा होगा सबके पास, सब देखते रास्ते में, है ना। Yes. तो अब केला कभी देखा पेड़ पे पीला हुआ है क्या? कभी पेड़ पे पका है कभी? No. हम केले को क्या काटते हैं, Yes. उसके ऊपर केमिकल लगाते हैं, फिर पकाते हैं, है ना। सब केमिकल खा रहे हैं। मछली खाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मछली खाते हैं। Yes. लोकल मछली भी मिलता है, फ्रेश जिसको हम कहते हैं, लेकिन बहुत सारा मछली हमें लोकल से नहीं मिलता है। मद्रास का, आंध्र प्रदेश का मछली यहाँ पे खाता है, आता है ना। Yes. और मछली यहां तक पहुंचने में कम से कम 1 महीने का टाइम लेता है। और जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगा मार्केट में, हम उसका वो कान होता है ना, गला, वैसे उखाड़ के देखते हैं कि ताजा है नहीं है। 1 महीने पहले मरा हुआ मछली ताजा होगा क्या आज? No. फिर भी हम देखते हैं ना। Yes. फिर ताजा रखने के लिए उसमें मार्लिन नाम का एक केमिकल चढ़ाया जाता है, जो कि किस पे लगाया जाता है? जब लोग मर जाते हैं या मिनिस्टर लोग मरते हैं, जिनका डेड बॉडी को 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके रखा जाता है, उस केमिकल को उस मछली पे लगाया जाता है। मार्लिन नाम का जो डेड बॉडी के ऊपर में केमिकल लगाया जाता है। दैट मीन्स हम क्या खा रहे हैं आप सभी लोग समझ रहे हैं, है ना। हर जगह हाइड्रेशन है। मैंने कहा ना, फल खाने से एंटीऑक्सीडेंट की प्रक्रिया होती है। लेकिन
फल पे ही हाइड्रेशन है, उस पे ही केमिकल है, तो हम क्या खा रहे हैं? हम तो पहले से ही जहर खा रहे हैं। तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ हो पाएगा? नो नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे एक प्रोडक्ट है नोनी, इसके बारे में छोटा सा जानकारी दूंगा मैं। कंपनी स्मार्ट वैल्यू इसको दे रही है, कहां से लेके आ रही है मैं आपको बताता हूं। पहले ये नोनी कितने लोग खा रहे हैं? पेरेंट्स में आप लोग यूज कर रहे हैं इसको? आप लोग नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स में अगर आप यूज करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं अपने लिए फैमिली के लिए जरूर इसको यूज करिएगा, क्योंकि नोनी के बारे में छोटा सा जानकारी देता हूं। पहले नोनी फ्रूट है, आपने कभी भी किसी भी मार्केट में नोनी फ्रूट बिकता हुआ देखा? पहले ही बताइए, नो कहीं में नोनी फ्रूट मिलता है? नो नहीं। जूस में ही मिल रहा है, है ना? इसलिए नहीं मिलता कि इस फ्रूट को डायरेक्ट खाया ही नहीं जाता। अगर इसको डायरेक्ट खाया जाता तो इसको भी कलर इसका लाल कर देते, इस पे भी इंजेक्शन लगा देते, इसको भी मीठा कर देते, है ना? Yes. इसलिए नहीं खाया जाता। कच्चू जानते हैं ना आप? हाँ कच्चू जो कच्चू बोलते हैं ना यहाँ पे? हाँ कुछ चलो जो भी है समझ गया। तो यस कच्चू को कच्चा खाया जाएगा क्या? नो क्या करेगा? हटाना पड़ेगा जीभ काट लेगा। यस नोनी को, जो नोनी फ्रूट है उसको भी कच्चा नहीं खाया जाएगा, क्योंकि वो जीभ काट लेगा और गंदे तरीके में काटेगा, मतलब आप 4 दिन खाना नहीं खा पाएंगे। इस तरीके का फल है, जिसका हाइड्रेशन नहीं होता। लेकिन इसका औषधीय गुण के बारे में बात करूं तो एकमात्र ऐसा फल है एंटायर वर्ल्ड में, एकमात्र ऐसा फल है जिसमें 165 से ज्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू है। मतलब एक नोनी फल और 400 अनानास पाइनएप्पल बराबर में है, और 400 अनानास में ट्रक भर जाएगा, और एक नोनी फल। क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक नोनी फल और 400 अनानास, तो इस लेवल का क्वालिटी ये फल रखता है। एड्रेसन इसका बिल्कुल नहीं है। इसमें इस फल पे सबसे बड़ी बात यह है कि एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है। मतलब आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की, अंदर से केमिकल निकालने की जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा इसी फल में है। अगर इस फल को हम रेगुलर यूज करते हैं तो किस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं? पहली बात, रेगुलर यूज करने के बाद में बीमारी बहुत कम चांसेस है कि किसी पर्सन के पास में पहुंचे। यूज करने का तरीका 5 ml है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें डाल के अच्छे से मैश करना है। कई लोग क्या करते हैं, ढक्कन खोलते हैं और बोतल निकालते हैं, है ना, और एक घूंट पी लेते हैं। मैं कहूंगा ऐसे में अगर नोनी पिएंगे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। फायदे की जगह, किसी को भी आप नोनी दें, एक सही तरीका पीने का, यूज करने का प्लीज एडवाइस करिएगा। क्लियर? Yes. पानी के साथ मिक्स करके ही इसको यूज करें। और 5 ml आप यूज करते हैं, उसके साथ में पानी आप दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। आप दिन में 5 कलर का फल खाने का जरूरत नहीं है, आप 5 ml नोनी खा लीजिए। आपको विटामिन सी से मिल रहा है, आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रहा है, दैट मींस आपका शरीर का बीमारियां खत्म हो रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, मैंने एक आर्टिकल इसका पढ़ा था जो था ayurvedic.org, मैं इसके बारे में काफी पढ़ता रहता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर में रिसर्च किया है, नोनी के ऊपर। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर मिनिमम कोई 3 साल तक नोनी यूज कर लेता है कंटिन्यू, सुबह शाम 5 ml 10 ml 15 ml का क्वांटिटी पे जाता है, 3 साल यूज कर लेता है, उसके बाद अगर
बड़े से बड़े बीमारी जैसे कैंसर हो गया, इस तरह का बीमारी का भी वायरस को लेके किसी के शरीर पे अगर इंजेक्ट किया जाएगा, कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं ना। यस लेकिन अगर वो पर्सन नोनी खाता है तो उसको उसका भी असर नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी इस लेवल का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नोनी कोरोना है, चाहे ओमिक्रॉन है, चाहे उससे बड़ा उसका बाप आ जाए वायरस से, काम नहीं करेगा अगर हम अपने शरीर को पहले से ही मेंटेन रख रहे हैं। और मेंटेन कैसे हो पाएगा? नोनी जैसे प्रोडक्ट से, अगर हम अपने बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं। दैट मींस प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड 5 नंबर पे हमारा आता है फैट, बहुत ज्यादा जरूरी है। और फैट क्या है? सभी लोग तो फैट खाते ही हैं, खाते हैं। यस मेरा भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया आजकल, है ना, ये लॉकडाउन का असर है। फैट बेसिकली हमें बेली फैट ही दिखता है सबसे पहले, है ना, क्योंकि जगह है जहां पे सब कुछ स्टोर हो जाता है। फैट दो तरह का होता है, एक है गुड, एक बैड। क्लियर? अच्छा, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा कि किस तरह का फैट हम खाते हैं। हमारे घरों में सरसों तेल यूज होता है, गुड फैट है या बैड फैट? आवाज, गुड फैट है। यस रिफाइंड ऑयल खाते हैं, वो क्या है? बैड बैड फैट। यस देसी घी, गुड गुड फैट। यस अच्छा, मांस मछली में जो फैट होता है, तेल बोलते हैं, चर्बी, वो गुड फैट है बैड फैट? बैड बैड फैट। यस सभी मानते हैं ये चीज? यस सभी मानते हैं ना? यस जितने भी फैट मैंने काउंट करवाए सारे के सारे बैड फैट है। वीट, सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसको हम कहते हैं, वीट, आपका रिफाइंड ऑयल, देसी घी, बहुत सारे लोग बड़े मजे से खाते हैं ना, यस वो भी बैड फैट है। बटर, अमूल बटर, ये जो भी है सब बैड फैट में था। नाम ये आइडेंटिफाई कर लेना भाई, नाम किसी ब्रांड का नहीं लेना है। कोई भी हम बटर खाते हैं सब बैड फैट में काउंट होता है। लेकिन अब बात आती है कि गुड फैट है क्या? गुड फैट कोई बताएगा? गुड फैट है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, या छोड़ दीजिए बादाम, ये मूंगफली में जो काठ बादाम होता है, आलमंड, समझ में आ रहा है? यस वो है गुड फैट। उसके साथ में तीसी, बांग्ला में तीसी कहते हैं, या अलसी, उसको फ्लैक्सीड, ये गुड फैट है। या जैतून या ओलिव ऑयल जिसको बोलते हैं, ओलिव ऑयल जो है ये गुड फैट है। तिल से निकलने वाला तेल गुड फैट है। अच्छा, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो रोज बादाम खाते हैं? खाते हैं? अच्छा, आजकल सर्दी है ना, तो इसका लड्डू भी बनता है बादाम वगैरह का, सीजन में बनते हैं ना, तो हम सीजनेबल इन चीजों को खाते हैं। हमारे घर में रेगुलर बादाम नहीं आएगा, रेगुलर अखरोट नहीं आएगा, वॉलनट आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन इन चीजों की हमें रेगुलर जरूरत है। हमारा हार्ट अच्छा रहना चाहिए, हमारा ब्रेन अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए हमें गुड फैट की जरूरत है। एक छोटी सी जानकारी, जो जितनी भी लड़की यहाँ पे है, एक फैमिली मेंबर हैं सभी लोग हैं, एक छोटा सा जानकारी देता हूँ कि बहुत सारे आप बच्चे देखे होंगे जो बर्थ से ही जब बच्चा पैदा होता है तो एबनॉर्मल पैदा होता है, जिनको स्पेशल चाइल्ड भी हम कहते हैं। स्पेशल चाइल्ड इसलिए कि वो दिमाग उसके अंदर में नहीं है, उस बच्चे के अंदर में, या लकवा है, बचपन से ही लकवा है, सही से बात नहीं कर पाता है, ये कुछ समझ नहीं पाता है, ऐसे होते ना बच्चे। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि जब माँ गर्भ से थी, जब बच्चा पेट में था, तो माँ को गुड फैट नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ।
और स्मार्ट वैल्यू के साथ जितना फैमिली जुड़ा हुआ है, जितना यंग लोग जुड़ा हुआ है, स्मार्ट वैल्यू की सोच यही है कि ये लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल एक ऐसा सोसाइटी का निर्माण करें जो कि अपने आप अपना फैमिली को तो हेल्दी रख पाए। हो पाएगा? तो एक माँ के लिए उस समय पे जब बच्चा पेट में है तो उस समय पे गुड फैट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलप हो, बच्चे का हार्ट डेवलप हो, उसको कोई बीमारी ना हो। और छोटा सा जानकारी दे, एक बेटी जो शादी होने के बाद में अपना परिवार को तो अच्छा रख सकती है ना? यस। तो ये गुड फैट मैंने कहा किससे मिलता है? बादाम से, अखरोट से, तीसी से, ऑलिव ऑयल, इन चीजों से मिलता है। हमें बैड फैट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए? नो। खाना चाहिए। हमें इस रेशो पे फैट खाना है। इस रेशो में सपोज करिए आपके घर में 7 लीटर बैड फैट है, सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल आप खा रहे हैं, तो कम से कम 1 लीटर आपके घर में क्या होना चाहिए? गुड फैट होना चाहिए, ताकि आपका हार्ट सही रहे, आपका ब्रेन सही रहे, आपका बॉडी फंक्शन सही करता रहे। क्लियर? यस। समझा पा रहा हूं यहां पे? यस। लेकिन हमारा खाना, अब आ जाते हैं हम खाते क्या हैं। एक्चुअल में ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम रेगुलर बादाम नहीं खा रहे, हम रेगुलर तीसी नहीं खा रहे, हम रेगुलर वॉलनट नहीं खा रहे, हम क्या खा रहे हैं? ये साल भर में 1 खा रहे हैं और ये महीने में 40 खा रहे हैं। इस रेशो में हम इसको 40 हिस्से में खा जा रहे हैं। उससे क्या होता है? ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र को भी एक साथ में कर ले रहा है। सिंपल सी बात है। यहां पे फैट बनेगा, यहां पे फैट बनेगा, स्किन के बाहर में फैट बनेगा। इसका कारण ये है कि हम मांस मछली ज्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड, सरसों, घी ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन ये वाला फैट नहीं खा रहे। अगर इस चीज को हम ऐसे में मेंटेन करें, आपका बॉडी कभी भी फैट आपका आएगा नहीं, वैल्यू पे मतलब शरीर पे कहीं भी फैट नहीं बनेगा, क्योंकि गुड फैट बैड फैट को एग्जॉस्ट कर देता है, बाहर शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर हम ये नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा? खाया पिया सब यहीं पे जाम हो जाएगा, है ना? तो हमें छोटा छोटा जानकारी लेना है। ये हमारा फैट जानकारी होना जरूरी है। अगली छोटा सा जानकारी अगर हमारे पास हो तो हम अपना फैमिली को अच्छा रख सकते हैं। Yes. स्मार्ट वैल्यू आज यही कर रहा है कि इस तरह के प्रोडक्ट को सर्विस दे रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि उनके परिवार अच्छे रहें। उसके साथ साथ में अब ये प्रोडक्ट कहां से बन के आ रहा है ये जानना भी जरूरी है। स्मार्ट वैल्यू अगर सर्विस दे रहा है तो ये प्रोडक्ट कहां से आ रहा है? ये सारी चीजें हमें खाने से चाहिए। मैंने कहा अल्ट्रेशन है, मेरे खाने में आज मैं अंडा नहीं खाया, मैं आज कैल्शियम नहीं खा पा रहा हूं, क्या करना है? इसका सब्स्टिट्यूट यूज करना है। मेरे घर में एक आदमी के लिए 1 लीटर दूध नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नो। 4 गिलास दूध पीना बोला क्या? अगर आपको स्वस्थ रहना है, किसको 4 गिलास दूध पीना है ना? सबको। मेरे घर में 4 फैमिली है, 4 लीटर दूध आएगा क्या? नो। नहीं आ पाएगा। 4 लीटर का दूध का मतलब 200 रुपए। 200 रुपए में तो पूरा घर सुबह से शाम तक खाना खा लेगा। तो दूध पिएगा या खाना खाएगा? खाना खाना ना। उस जगह पे हमें आज के समय पे सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ती है। सब्स्टिट्यूट मतलब अलग से ऐसी चीजें, सप्लीमेंट जिनको कहते हैं, ये फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट का मतलब है फूड सप्लीमेंट मतलब खाने का ही सब्स्टिट्यूट। 2 तरह के आपको मिलेंगे, ये एक फार्मास्यूटिकल मिलेगा, एक न्यूट्रास्यूटिकल मिलेगा। फार्मास्यूटिकल में क्या रहता है कि कोई भी चीज बनाई जाती है फॉर्मुलेशन से बनाई जाती है, केमिकल और अलग से जो मेथड रहता है, फॉर्मुलेशन रहता है हर एक चीज का। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल जितने भी सप्लीमेंट तैयार किए जाते हैं महंगे हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आप बात करूं मल्टीविटामिन, तो मल्टीविटामिन का सोर्स ही फल होगा, केमिकल नहीं होगा। इसका सोर्स ही फल होगा, फलों को एक्सट्रैक्ट करके ये चीजें बनाई जाएंगी। तो ये चीजें हमें मिल रही हैं स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से, और वो मैन्युफैक्चरिंग से मिल रही हैं। उसका नाम है
लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक मैन्युफैक्चरिंग है जो कि डेडिकेटेडली स्मार्ट वैल्यू के लिए प्रोडक्ट बना रही है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग की बात यह है कि यह है यूएसएफडीए। किसी को जानकारी है यूएसएफडीए क्या है? जानकारी है? Yes. यूएसएफडीए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक छोटा सा संस्था, ये छोटा सा ये सर का सोप है, ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है, इसके लिए भी ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है ना? Yes. ट्रेड लाइसेंस के लिए 10 बार चक्कर काटना पड़ता है लोकल म्युनिसिपैलिटी या जो भी नगर निगम रहता है उनसे, है ना? Yes. इंडिया में कोई भी काम करना है बहुत सारे पेपर वर्क रहते हैं, मापदंड रहते हैं। ट्रेड लाइसेंस के लिए पूरा एरिया नाप के देना पड़ता है ट्रेड लाइसेंस ऑफिसर को। अब बात करते हैं यूएसएफडीए। इसका मतलब है कि जो भी ये खाना बन रहा है, जो भी ये फूड तैयार हो रहा है, फूड सप्लीमेंट तैयार हो रहा है, इसका लेवल इंडिया बेस का नहीं है, ये है वर्ल्ड लेवल का, यूनाइटेड स्टेट का, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उस लेवल पे इवन यहाँ का बना हुआ सामान यूनाइटेड स्टेट में जाके सेल हो सकता है, अमेरिका में जाके सेल हो सकता है। उस लेवल क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है स्मार्ट वैल्यू लाइफ स्पैन के माध्यम से पा रही है। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसका क्वालिटी हाई लेवल है। आज ये बात करता हूँ नोनी की। इसमें हाफ लीटर नोनी का प्राइस 1150 रुपए दिया गया है। मैं आपको कहता हूँ ये हाफ लीटर है, आपको मार्केट में 600 रुपए लीटर भी नोनी मिलता है, 600 रुपए लीटर। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, 600 रुपए लीटर भी नोनी है मार्केट में, और मार्केट में 12,000 रुपए लीटर नोनी भी। डिफरेंस क्या है? 12,000 रुपए वाला नोनी यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पे बना हुआ है, और 600 रुपए वाला वो लोकल जो है कहते हैं ना लोकल डेयरी फार्म में बना हुआ है। ये सुन लीजिए, क्वालिटी मापदंड बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं स्मार्ट वैल्यू में हूं, लाइफ स्पैन के माध्यम से जो हमें प्रोडक्ट आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि आज हम लाइफ स्पैन से जो प्रोडक्ट पा रहे हैं, हम 12,000 की क्वालिटी वाला प्रोडक्ट 1500-1800 रुपए लीटर पे स्मार्ट वैल्यू में दे पा रहे हैं। बहुत बड़ी उस जगह से आ रहा है, उस लेवल में आ रहा है, उस क्वालिटी में प्रोडक्ट हमारे पास में है जो कि हम यूज कर रहे हैं, अपना फैमिली में दे सकते हैं, हम अपने फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। साथ के साथ बात मैं सिर्फ इस चीज को मैं कंप्लीट कर देता हूं हेल्थ के बारे में कि हमें खाने में किस किस जगह पे फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, किस किस पर्सन को फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, किस एज पे फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं 0 से 12 साल का बच्चा, इनके लिए फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि 12 साल के बच्चे के लिए फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती जब तक किसी बच्चे को कोई स्पेशली डेफिशिएंसी ना हो, मतलब किसी चीज की कोई बड़ी कमी ना हो। कई बच्चे बहुत सारे कमजोर रहते हैं, डेफिनेटली उसको प्रोटीन की कमी है, उसको डेफिशिएंसी है। नेचुरली तरीके में एक बच्चा 0 से 12 साल का बच्चा वो पूरे के पूरे न्यूट्रिशन जो है उसकी बॉडी खुद जनरेट कर लेती है। गॉड गिफ्टेड है, भगवान की देन है हम सब लोगों के लिए। अच्छी बात है ना? Yes. इसके बाद 12 से 25 साल की एज आती है। इस एज में हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। सब लोग हेल्दी होते हैं इस एज पे, अपने आप को हेल्दी समझते हैं ना? क्यों फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है? ये टाइम है, ये पैरामीटर्स को समझना जरूरी है। टाइम है बच्चे का ग्रोथ का। कोई भी शरीर का, किसी भी बच्चे का शरीर 12 साल से लेके 22-25 साल की एज तक हाइट पकड़ता है, शरीर डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप होता है, उसके बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं इस एज पे। और उस एज पे न्यूट्रिशंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ये सारी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर इस एज पे बच्चा मेंटेन कर लेता अपने आप के लिए तो वो काफी डेवलप्ड होगा, दिमाग से स्ट्रॉन्ग होगा और आगे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है ना? Yes. बात आती है 25 से 50 साल का एज। इस एज में
पेरेंट्स लोग होंगे इस एज में है। Yes. ये एज है आपका मेंटेनेंस का। इस एज पे जो भी हम खाना खाते हैं हमारा बॉडी उन चीजों का एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, ले नहीं पाता है, खाने से नहीं निकाल पाता है। हम खाना खाएंगे फिर भी बॉडी क्या करेगा, उनको ले ही नहीं पाएगा। उसके लिए क्या है, हमें सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉडी को क्या करना है, मेंटेन करना है, बीमार नहीं होना है, हमें एक लेवल पे मेंटेन करके रखना है। इस एज पे बॉडी रिपेयर मांगती है। 50 साल का बॉडी रिपेयर और मेंटेनेंस, रिपेयर और सर्वाइवल मांगता है। शरीर सप्लीमेंट खाना इसलिए जरूरी है कि उस टाइम पे हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमारा शरीर क्या करेगा, हर समय रिपेयर मांगेगा Yes. और साथ में हमें अगर कोई डिजीज हमें इस समय पे हमें सप्लीमेंट नहीं खाया था तो सर्वाइवल होना पड़ेगा। मैंने सर्वाइवल की बात कही ना आपको, ज्वाइंट्स की। बहुत सारे लोग अगर ज्वाइंट्स का कोई दवाई खा रहा है, ज्वाइंट्स का पेन का, कोई ज्वाइंट्स का पेन का, अगर फैमिली में कोई खा रहा है, मैं एक कॉमन चीज बताता हूँ। फैमिली में अगर कोई ज्वाइंट्स पेन या ज्वाइंट्स का कोई दिक्कत से कोई दवाई खा रहा है तो उनका एक कहना ये होगा कि मैं डॉक्टर के पास में गया, जब तक दवाई खा रहा हूं तब तक ठीक है, जिस दिन दवाई छोड़ दी उस दिन दर्द होता है। कॉमन है? Yes. कोई है तो नहीं ऐसा? नहीं है, अभी तो नहीं है यहाँ पे कोई ऐसा। मैं बता देता हूं क्या कारण इसका। ये जो ज्वाइंट्स है हमारा, ज्वाइंट्स ये घिस गया है। अभी मैं रोज खाऊंगा तो यहां पे ये कार्टिलेज तैयार होगा। मैं रोज दवाई खाऊंगा, मतलब सप्लीमेंट खाऊंगा, दवाई नहीं सप्लीमेंट। दवाई में और सप्लीमेंट में क्या फर्क है वो अगेन बताता हूं। खाऊंगा तो इस जगह में एक ग्रीस जैसी चीज बनेगी, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, ग्लूकोजामाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आज सुबह खाया तो क्या होगा, आज का दिन के लिए मुझे उस जगह पे वो ग्रीस मिल गया तो मेरे ज्वाइंट्स में दर्द नहीं होगा। अगर मैंने एक दिन नहीं खाया तो क्या होगा, दर्द करेगा। तो ये सर्वाइवल है। क्या है ये? लेकिन बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मैं 15 दिन इस डॉक्टर का दवाई खाया, यहाँ पे आराम हुआ कुछ दिन, फिर दोबारा से दर्द हुआ तो दूसरा डॉक्टर के पास में गया, है ना। Yes. तो रेगुलर बेसिस में दवाई खाना पड़ता है। मैं कहूंगा उनको दवाई ना खाएं। दवाई बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी दवाई के आते हैं। डॉक्टर अगर आपको पेन उंगली में हो तो दवाई किस चीज का देता है पता है? बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, कि अगर आपको ज्वाइंट इधर उंगली में चोट लगा है तो दवाई देगा आपका ब्रेन का। कहां का देगा? Bring the- ब्रेन का दवाई देगा। ब्रेन का क्यों? क्योंकि ब्रेन ही है जो एक दर्द को समझ सकता है ना। Yes. तो ब्रेन का दवाई दे दिया, दैट मींस इसको बेवकूफ बना दिया कि तुम्हें कोई फील ही नहीं होना, सेंस ही नहीं है आदमी को कि उसको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे किसी का ऑपरेशन होना तो उसको क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया लिया जाता है तो Yes. ताकि उसको दर्द ना हो, दिया जाता ना। Yes. तो जो गोली दिया जाता है वो भी एनेस्थीसिया है, पेन किलर है, वो आपका ब्रेन के लिए है ताकि आपको जो पेन हो रहा है उसका दर्द ना हो, जो पेन ना हो, महसूस ना हो। लेकिन एक्चुअल में इलाज वो नहीं है। एक्चुअल में इलाज क्या है कि जहां पे पेन हो रहा है, जिस वजह से पेन हो रहा है, अगर उसका दवाई दिया जाए ना तो शायद वो ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक होगा ना। Yes. दैट मीन सप्लीमेंट क्या करता है, आपको इसी जगह का दवाई देगा और इसके खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो केमिकल फॉर्मुलेशन है वो खाने से किडनी भी खराब हो जाता है, लेकिन नेचुरल तरीके से जो भी चीजें तैयार की गई है खाना खाने से, ये नेचुरल तरीका दैट मींस खाना है। ये क्या है? फूड सप्लीमेंट, दैट मींस खाना। खाना खाने से कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? Yes. तो ये बॉडी हमारा इस तरह से डिमांड करता है। तो छोटा सा जानकारी मैंने आपको दिया हेल्थ के ऊपर में। अब बात करता हूं कि एजुकेशन यहां से मिल रहा है, हेल्थ यहां से मिल रहा है, लेकिन यहां से जो बच्चे जो लोग स्मार्ट वैल्यू के साथ में जुड़ रहे हैं वहां पे उनको क्या क्या मिल रहा है। तो स्मार्ट वैल्यू देखिए एक कंपनी है, सभी जानते हैं ना। Yes. कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी बिजनेस करे, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है।
सब चाहते हैं प्रॉफिट होना चाहिए। Yes. लेकिन स्मार्ट वैल्यू प्रॉफिट के लिए ही नहीं बल्कि पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा है, जो कि मैंने आपको नॉर्मली इस तरीके में बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। स्मार्ट वैल्यू जो आज काम कर रहा है वो लोगों को अवेयर करने का, जिसमें ये ही नहीं बल्कि अदर चीजें भी हैं, जिसमें कंपनी स्मार्ट वैल्यू लोगों को, चाहे वो सीएसआर एक्टिविटी में अगर बात करूं तो लोगों को हेलमेट पहनने का अवेयरनेस दे रहा है। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा जिस संस्था, जिस स्मार्ट वैल्यू के साथ में जुड़ा हुआ है, आज स्मार्ट वैल्यू इंडिया पे नहीं, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक सेट कर चुका है। एक बहुत बड़ा हेलमेट, ह्यूमन हेलमेट, मतलब आदमी का बनाया गया एक हेलमेट, जिसमें 8000 लोगों ने, स्मार्ट वैल्यू के लोगों ने, 8000 लोगों ने एक हेलमेट तैयार किया, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सेट हुआ है, जिसको वर्ल्ड पे जाना जाता है। सबसे बड़ा हेलमेट तैयार किया स्मार्ट वैल्यू ने लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि लोग क्या करें, बिना हेलमेट से होने वाली दुर्घटनाओं से बचे और हेलमेट पहने। इस तरह का काम भी स्मार्ट वैल्यू कर रहा है। इसके साथ साथ में पानी बचाओ, सेव एनवायरनमेंट के ऊपर में भी स्मार्ट वैल्यू ने एक रिकॉर्ड सेट किया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वहां पे भी स्मार्ट वैल्यू का है। इसके साथ में नो ड्रग के ऊपर में काम किया है, लोगों का अवेयर किया है, रैलियां की हैं, वाक जागरण, दैट मीन्स मॉर्निंग वॉक के ऊपर में अवेयरनेस लोगों को दिया है, प्लांटेशन के ऊपर में लोगों को अवेयरनेस दिया। तो इस तरह के एक्टिविटीज जो है समय समय पे स्मार्ट वैल्यू सोसाइटी के लिए करता रहता है, लोगों को जागरूक करता रहता है। इसके लिए कोई भी कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, सोसाइटी को एक स्मार्ट वैल्यू की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं है, हमारे साथ जो बच्चे आज जुड़े हुए हैं, जो स्मार्ट वैल्यू के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी इससे अवेयर हो, ताकि एक अच्छे भविष्य का निर्माण किया जाए। आज अगर स्मार्ट वैल्यू में कोई स्टूडेंट है तो उसको बीड़ी पीना, सिगरेट पीना नहीं सिखाया जाता है, उसको उनसे दूर रह के प्लांटेशन जैसी चीजें सिखाई जाती है, ब्लड डोनेशन जैसे एक्टिविटी सिखाई जाती है, जीवन दान करना सिखाया जाता है। आपको मैं बता देता हूं, स्मार्ट वैल्यू एक ऐसी संस्था है जिसने अपने 21 साल के कैरियर में 1.5 लाख से ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेट किया है। 1.5 लाख से ज्यादा। यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं वो एक अच्छी चीजें सीखते हैं, अपना लाइफ में एक सोशल होना सीखते हैं। मैं आज बात करता हूं आपके बच्चों पे क्या चीजें आपने नोटिस की होंगी। यहाँ पे जब स्मार्ट वैल्यू में कोई बच्चा आता है तो शायद उसका, उससे पहले ज्वाइन होने से पहले उसका फैमिली में वो किस तरह से रहता है। बस बहुत सारे बच्चे तो लुंगी में घूमते थे घर में, ये नोटिस की हुई चीजें हैं। सुबह उठने का टाइम नहीं था, मुंह नहीं धोते थे, आज बेहतरीन हेयर कटिंग के साथ में, अच्छा शेविंग के साथ में, टाई लगा के घर से निकलते हैं। ये चेंज आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं जी। मैं कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पुराने नहीं बल्कि नए बच्चे, जो अभी 6 महीने के अंदर में ज्वाइन किए हैं, विद इन 6 मंथ के अंदर में अगर ज्वाइन किए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार स्टेज में आ जाए, एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। वेलकम, आइए आइए आइए। अच्छा, ये 3 बच्चे मेरे साथ में आए हैं। ये मैं कोलकाता से नहीं लाया हूं ना, मैं दिल्ली से लाया हूं। ये आपके यहाँ के लोकल के रहने वाले बच्चे हैं, है ना? तो मैं तीनों से ही एक बार में, अच्छा 5 हो गए, बहुत बढ़िया है। इस तरफ आइए। मैं इनसे ही जानना चाहता हूं कि अपना नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो, वो नाम, उस स्मार्ट वैल्यू कब से कर रहे हैं, एक बार कहेंगे। Myself Trish Govindo और मैं सिलचर कलिंगपुर में रहता हूँ। तो वैसे मैं भी इधर से पढ़ाई कर, मेरा पापा इधर पे आए हैं, जैसे नाम है उमेश गोविंदो भाई बेटे। तो मैं स्टार्ट किया स्मार्ट को जैसे 1.5 साल हो गए। तो इधर पे काम करते इतना कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत डेवलप कर सका मैं खुद को। क्योंकि पहले मैं कोई अगर कोई रिलेटिव्स को नहीं तो अनजान लोगों से बात करने का समय कोई डिफरेंस होता वो भी क्यों पाए। जैसे चलिए, बहुत बढ़िया।
तिरपन दास और मैं सिरसा का ही रहने वाला हूँ और मेरा पिताजी का नाम है दीपक पाल गोरी। यहाँ पर आए हुए हैं। आप आए हैं? अब एक बार आप भी आ जाइए प्लीज। बुलाई पिताजी बुलाई, आइए आइए। एक साल हो गया। अच्छा मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपके पिताजी आप यहाँ पे हैं है ना, उनसे पूछूंगा, उनसे जानकारी। नाम क्या बताया? दीपन। सर सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्योंकि ये कुछ भी कहेगा मुझे इसका विश्वास नहीं है ना। मुझे आप बताइए कि स्मार्ट वैल्यू पे आने से पहले आपका बच्चा क्या था और अभी इसके अंदर में आप क्या देख रहे हैं, जो भी आप कहेंगे। इस तरह के कपड़े पहनता था? नहीं। अभी देखने में सुंदर लगता है? बात करने का बताएंगे आप, ये किस तरह से बात करता है अभी? बात तो अच्छे कर रहा है। अच्छा कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कितने लोगों के सामने बात कर रहा है, ये हिम्मत स्मार्ट वैल्यू देता है। सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए कि आप अपने बच्चे से, देखिए हर एक माता पिता का कुछ ना कुछ उम्मीद होता है ना। आप जो अपने बच्चे से उम्मीद देखते हैं, क्या लगता है कि इस तरह का कंपनी, इस तरह का लोगों के साथ में रह के वो क्या कर पाएगा क्या? देखिए कंपनी ठीक है, अगर जो कुछ करेगा वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अच्छा होगा तो वो होगा, खराब होना तो वो उस होगा। आपका कंपनी तो ठीक है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो पहले आप थे, जो आपका बच्चा था, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था या आज में कॉन्फिडेंस की कुछ करेगा? ना, आज कॉन्फिडेंस अभी आया है उसको। आया है ना? हाँ। यही चीज है जो स्मार्ट वैल्यू देता है। मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा सभी पेरेंट्स के लिए कि यहाँ पे अगर कोई भी 6 मंथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बच्चा यहाँ से सक्सेस होगा, मैं ये भी कह देता हूँ हर बच्चा, क्योंकि हर बच्चे के अंदर में अपना अपना अलग अलग क्वालिटी होता है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज का गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर यहाँ पे अगर कोई भी साल 6 महीना भी अगर मेहनत करता है, वो लाइफ में जरूर सक्सेस होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेके जाएगा, एक अवेयरनेस लेके जाएगा, हर जगह पे क्वालिफाई करेगा, क्योंकि ये बच्चा तैयार हो रहा है भविष्य के लिए। तो प्लीज आप बैठिए। तो আমার নাম শুভম নাথ और মানে আমি হিন্দি ভিডিও মানে শুভম নাথ আমার নাম, আর আমরা বাসা এখানে বিলপাড়ি। আর আমি এই সিস্টেমের মধ্যে লাস্ট মোটামুটি 1 বছর কাছাকাছি হয়ে যায়, 1 বছর থেকে মোটামুটি সিস্টেমের লগে জড়িত আছি। আর আমি বিকম ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়তেছি। তো আজকে আমার সঙ্গে আমার মা প্রেজেন্ট আছেন, আমার মা মিস শম্পা নাথ। তো মানে এই সিস্টেমে যখন আইছিলাম তখন ফার্স্ট অফ অল ওই কথা বুঝতে পারতাম না কারোর সঙ্গে, কেন এই যে আমি যখন কমার্স নিয়ে মানে স্টার্ট করছিলাম ঠিকই আমার জার্নিটা, বাট কমার্স নিয়ে স্টার্ট করার পর আমার কোনো ধরনের কোনো গোল আসছিল না বা লাইফে কোন জায়গায় গিয়ে কি করতাম কেন না, কেন কমার্স নিয়েছি না আমার বন্ধুরা কমার্স নিয়েছে, আমি এটা লিখে কমার্স নিয়েছি। বাট এই সিস্টেমে আবার পরে একটা নিজের লাইফে কোন জায়গায় যেতাম, কেরিয়ার কারে কয় আগে বুঝতামই না, বাট এই প্ল্যাটফর্মে আবার পরে এইগুলা জিনিস বুঝতে পারলাম যে অ্যাকচুয়াল লাইফ কারে কয়, অ্যাকচুয়াল কেরিয়ার কারে কয়, কিভাবে এখান থেকে ডেভেলপ করতে পারবো। তো স্মার্ট গুলো এইগুলা জিনিসই ডেভেলপ করেছে যে আগে কারোর সামনে কথা কইতে পারতাম না, স্কুলে যখন অ্যাসেম্বলি হইতো তখনই ডরায় ফাঁকি দিতাম, বাট আজকে অ্যাকচুয়ালি আপনারা সামনে এতটুকু কথা কইতে পারলাম, এটাই আমার মধ্যে ফার্স্ট অফ অল ডেভেলপমেন্ট দেখছি। आपका बच्चे इतना फास्ट बोल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? खूब भालो लगे। तो यही चीज यहाँ से उसे जल्दी लिया तो मैं अभी वो सब अचीवमेंट में जाऊंगा सर, पूरा इंतजार करने दीजिए सर। अच्छा बेटा आप बताइए, आइए। देखिए लड़कियां कम नहीं है, लड़के भी बहुत आगे हैं, यहाँ पे कम लड़कियां आई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ स्मार्ट वैल्यू में आज के टाइम में 53% जो है गर्ल्स पावर है, लड़कियां आगे जा रही है, मतलब पूरा नंबर्स में 53% लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो आज देश का भविष्य भी लड़कियां हैं हमारे साथ में। इस सिस्टम में मैं 6 महीने से काम कर रही हूँ और बीएससी थर्ड सेम से मैं सिलचर खासरा कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। यहाँ पर मेरे पापा आए हैं, मेरे पापा है मिस्टर खुगन देवनाथ। और इस सिस्टम पहले मतलब इतना कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही गंदा था मेरा। मैं आपको भी बुलाना चाहूंगा प्लीज, आपका बेटी यहाँ पे एक बार जोरदार ताली।
बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है जिनके माता पिता उनके साथ में खड़े हुए हैं, है ना? और लड़कियों के साथ में अगर पिता साथ में खड़ा तो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो मैं एक बार अंकल के जो आगे सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, ये बच्चे का जो बुलंद आवाज है, कॉन्फिडेंस है, सर आप देख पा रहे हैं? पहले से बहुत बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्या, पहले तो ऐसी था, कुछ बात करो तो सामने बैठे रहते हैं, जवाब नहीं कोई देता, जवाब नहीं देता था। लेकिन स्मार्ट में लोग आने के बाद अभी रुकता जो नहीं हुआ, अभी रुकता नहीं मैं वही चीज कहूंगा कि बच्चों का डेवलपमेंट इस एज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी माता पिता, इवन मेरे 2 साल 3 साल की अब बेटी है, मैं भी यही सोचता हूँ कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अगर बच्चों को मिले, सही टाइम पे मिले, तो बच्चे भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। क्योंकि यहां से सोचने की शक्ति मिलती है, कुछ करने की। हम सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मुझे ये लगता है कि कोई भी टाटा या बिरला की फैमिली से बिलोंग करता है क्या? नहीं करता। एक सभी मिडिल स्टैंडर्ड की फैमिली से, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना दुकान कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, उसी परिवार से सभी आज आए हैं, है ना? और हमारा सपना क्या होता है? अगर घर में साइकिल नहीं है तो सपना क्या होगा कि साइकिल हमारे पास में हो जाएगी, है ना? ये अगर साइकिल है तो सपना क्या होगा कि हम, चलो सपना ये है कि कभी ना कभी हम 2 व्हीलर परचेज करेंगे, एक बाइक लेंगे, स्कूटी लेंगे। और जिसके घर में स्कूटी है वो 4 चक्का की सोचेगा, इससे बड़ा सपना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा जिसके घर में साइकिल नहीं है, वो सपना दिखता है जहाज का, ये जहाज में घूमूंगा स्मार्ट बाइक। ये सोचने की शक्ति स्मार्ट। प्लीज बैठिए अंकल, एक बार जोरदार तालियां होंगी। विकास दास, मैं रंगपुर सिलचर से बिलोंग करता हूँ। सिलचर आज से करीबन 1.5 साल पहले मौका मिला था, एक दोस्त ने बोला था इस प्रोजेक्ट में तो एक प्रोग्राम है जहाँ से तू इनकम कर सकता है। तो इसके पहले क्या था, मैं एक डांस लाइफ में था। जो डांस लाइफ स्टाइल तो और भी अलग है, क्योंकि बाल बहुत ही बड़ा लंबा था मेरा, तो देखने में पागल लगता था। तो उस टाइम में तो मेरे लिए तो मैं फैशन है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में सबसे बड़ा चीज़ था मेरा फैमिली में जो मेरा इनकम का, क्योंकि इनकम बहुत ही, क्योंकि मम्मी को देखता था मतलब किसी के घर में जाके काम करता है, तो मन में बहुत ही दर्द होता था कि एक दिन खुद को भी एक जगह पे जाके काम करना है, मतलब मम्मी को काम ना कर, ठीक है। और सपना था कि जिंदगी में एक अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मेरा नाम हो, क्योंकि वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, और फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, कहाँ से मिले, अंदर से मतलब कहाँ मिले। लेकिन वो बोलता है ना, जिसका अंदर चाहत होता है तो उसके लिए मतलब ऊपर वाला एक दिन ना एक दिन उसको एक मौका देता है। तो मेरे दोस्त है, मैंने को बोला था, तो उसके मतलब अगर बोला जाए तो वो हमारे लिए एक दिन मतलब ऊपर वाला था, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया, लेकिन नहीं तो प्लेटफॉर्म में जब प्रोजेक्ट देखने का मौका मिला तो मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। तो लगा मतलब वहां से मैं मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना सकता हूँ, चलो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते रहा। तो पहले जब स्टार्ट किए तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है, पढ़ाई लिखे भी इतना अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछूंगा कि अभी आप अपना फैमिली को किस तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं? पहले चीज से घर से पैसा लेता था, तो बोलता था क्या काम करता है तू, पैसा ले रहा है। तो मैंने बोला ऐसा प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे तो सैलरी नहीं मिलता है, बिजनेस कर रहा हूँ, सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में अगर मैं पढ़ाई लिखाई करता कॉलेज में जाके तो पैसा खर्च करना पड़ता। तो यहाँ पे देखा मैं सीखना पड़ेगा, तो कुछ मतलब जैसे तैसे करके मतलब पैसा लेता था। फिर धीरे धीरे 1 साल गया, तो 1 साल मतलब जैसे तैसे करके चल गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अभी फैमिली को भी सपोर्ट करना लगा, अभी घर को पैसा देना शुरू कर दिया है। जो बात देखिए, शुरुआत सबका टफ होता है, सबका चैलेंजेस होते हैं। आज पेरेंट्स भी आए हैं यहाँ पे। मैं एक चीज कहूँगा कि शुरुआती दौर कैसा होता है कि जब बच्चे पहला दिन सुन के आते हैं तो माता पिता के साथ भी शेयर करते हैं। शेयर क्या करते हैं कि पिताजी मैं यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, यहाँ से अर्निंग कर सकता हूँ। इवन यहाँ का जो स्टैंडर्ड है अर्निंग का, मैं कहूँगा कि आपके बच्चे उस जगह पे पहुँचे, यहाँ पे पर वीक में 1.5 लाख रुपया चेक भी आता है।
1.5 लाख रुपए का एक दिन का अर्निंग है, वीक का, उस लेवल का अर्निंग भी है। जब वो माता पिता के साथ में शेयर करते हैं तो माता पिता का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि हमारा बच्चा जा रहा है, सुबह जाएगा, उस जगह जाएगा और शाम को पैसा लेके आएगा, इस तरह का भी सोच हो जाता है। लेकिन किसी भी जगह सक्सेस होने के लिए टाइम जरूरी है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इसलिए नॉलेज लेने के लिए। अगर आपके बच्चे ने मैट्रिक पास किया होगा, 10th पास किया होगा, उसके लिए 10 साल दिया है ना? Yes. ग्रेजुएशन किया होगा तो 15 साल दिया होगा। स्मार्ट वैल्यू में मैं 3 साल की बात करता हूं, अगर आप बच्चे पे बिलीव करते हैं, 3 साल उसका सपोर्ट करते हैं, स्मार्ट वैल्यू में वो भविष्य दे सकता है पूरा परिवार। जो एज है बच्चों का और फैमिली का, मतलब माता पिता का, पेरेंट्स का। बच्चे बचपन में माता को भी, अपनी माँ को भी सब चीजें शेयर करते हैं, पिता के साथ में भी शेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही लगभग बराबर की हाइट में पहुंच जाते हैं, एज नहीं कहूंगा, एज में तो नहीं पहुंच पाएंगे, हाइट में पहुंच जाते हैं, तो एक गैप बना लेते हैं माता पिता से। सुबह कब घर से निकल रहे हैं सब, कब शाम को वापिस आ रहे हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग सब सभी से कहूंगा कि जब भी घर से निकले माता पिता को शेयर करें कि हम इस जगह पे जा रहे हैं, और जब भी वापिस आए जरूर शेयर करें कि आज हमने क्या सीखा, आज हम क्या करके आए। क्लियर? क्योंकि आज आपके माता पिता ने ये 2-4 चीजें आपके साथ में यहाँ पे लिया है, तो इनको इतना आज माता पिता को कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चे एक ऐसी जगह में जहाँ पे हेल्थ का अवेयरनेस मिलता है। यस। इवन जब भी कोई परिवार किसी बीमारी से परेशान होगा, किसी को समस्या होगी, तो आप भी उस जगह पर एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो बच्चा आपसे कह रहा है कि मैं पापा आज ये सीखा कि प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, कैल्शियम क्यों खाना चाहिए। अगर आपके पास भी जानकारी है, कभी किसी को ज्वाइंट का दिक्कत है, आप भी कहेंगे हमारे बच्चे के साथ में मिलो, क्योंकि आपका बच्चा जानता है, जानकारी है उसके पास में। ये सपोर्ट अगर आपको मिलता है, आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो गैप है माता पिता का और बच्चों का, प्लीज इसको जरूर कम करिएगा। बच्चे, स्पेशली बच्चों से, माता पिता तो अपनी तरफ से हमेशा आगे रहते हैं, बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी अपने माता पिता को हमेशा अपडेट रखें, आप कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, क्या जानकारी आप ले रहे हैं। अगर उनको पता होगा, बिजनेस में आपको सपोर्ट होगा। चाहिए? Yes. प्लीज, थैंक यू सभी के लिए। और इन्हीं बच्चों ने बहुत सारी अचीवमेंट भी की हैं। अचीवमेंट मैं एक बार बुलाऊंगा अचीवमेंट वालों को, तो प्लीज आप एक बार सभी बैठ जाइए। देन अचीवमेंट के लिए मैं बुलाऊंगा, क्योंकि अचीवमेंट किस लेवल का अचीवमेंट यहाँ पे, पैसा तो सभी लोग कमा रहे हैं। जब शुरुआत होगी पैसा कमाने का, सभी कमाएंगे, लेकिन उसके साथ में यहाँ से देश और विदेश घूमने का भी मौका बच्चों को मिल रहा है। बच्चों को ही नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स भी उनके साथ में जा रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ, इसमें लोकल ट्रिप भी है, नेशनल ट्रिप भी है। तो लोकल ट्रिप वाले में सबसे पहले कहूंगा कि लोकल और नेशनल ट्रिप कौन कौन अभी तक अचीव किए। अभी 2 साल की अगर बात करूं तो थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से आना जाना थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन बहुत सारे पुराने अचीवर्स भी मेरे पास में हैं जो नेशनल ट्रिप वाले हैं, जो कंपनी की तरफ से यहाँ से शिमला गए हैं, जैसलमेर गए हैं, गैंगटॉक गए हैं। प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाए। तो ये लोग हैं यहाँ के लोग जो यहीं पे ही सारी चीजें करके, यहीं से ही सीख के नेशनल लेवल के ट्रिप इन्होंने अचीव किए। गोवा अचीव किया होगा, गैंगटॉक अचीव किया होगा, जैसलमेर गए होंगे। तो मैं सिर्फ जानना चाहूंगा 2-2 शब्दों में, 3-3 शब्दों में, कि आप लोग कहाँ अभी तक स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से घूम के आए हैं, और ये भी जानना चाहूंगा कि आपके परिवार से कोई फैमिली उस जगह में पहले गया है कभी। प्लीज 2 लाइन में मुझे आपको खत्म करना है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, मेरा नाम है विशुदास। आज से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले
प्लीज प्लीज कोई भी अपना जर्नी ना बताएं मुझे कि 2 साल 3 साल ना बताइए। मैं स्मार्ट वैल्यू से इस जगह पे गया हूँ और आपके फैमिली से अगर कोई गया है तो जरूर बताइएगा, नहीं गया तो भी बताइएगा। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा गांव है, ठीक है, जिस गांव में अभी तक करंट गया है, ठीक है, थोड़ा एक तो कोई नहीं वाला होगा नहीं जाए मामला वाली कारण এরকম গাঁও থেকে কেউ আর আজকে পর্যন্ত মনে হয় না আমার আজকে হয়ে এখানে বলে না একদম এরকম একটা গ্রাম যে গ্রাম থেকে আজকে পর্যন্ত গ্রামের নাম রাজপুর সাতলা রাজপুর গ্রামে কারেন্ট নাই, গ্রামে এখনো কারেন্ট নাই। এখনো কারেন্ট নেই, ঠিক আছে। এই গ্রামের বাজার থেকে এখান থেকে কলকাতা ঘুরে আইছি, গুয়াহাটি ঘুরে আইছি, কলকাতা 5 স্টার হোটেল, গুয়াহাটি 5 স্টার হোটেল। তার সাথে শুরু করছিলাম একটা সাইকেল থেকে, বাবা জিন্দেগিতে আমার একটা সাইকেল কিনে দিত 100 টাকা দিয়ে। এখান থেকে তিনটা বাইক নিয়েছি, একটা 150 পালসার, बहुत सारा है चीज नहीं है, बोलते रहे कि इतना इनका बोलने का ये एक्सपीरियंस हो गया है। कहाँ घूम के आए हो? पहले तो गुवाहाटी का गुवाहाटी मतलब 3 स्टार होटल, उसके बाद गुवाहाटी बहुत बार आना जाना हो चुका है, और उसके बाद रिसेंटली हम लोग कोलकाता का 5 स्टार होटल में गए थे, वेस्टिंग होटल में। तो मेरे फैमिली से कोई भी नहीं गया, मैं गया हूँ। अच्छा चलो ये 5 स्टार होटल का बात किया ना, 5 स्टार होटल में हाथ धोया तुम? टूटी मिला वो होता है टैप के ऊपर खोलने वाला, पानी खोलने वाला मिला था? ऐसे हाथ मिलाने से मतलब ऑटोमेटिकली पानी। बहुत सारे बच्चे, मैं भी उधर ही था, उसी होटल में था इनके साथ। बहुत सारे बच्चे पहले तो ऊपर वो ढूंढ रहे थे कि नल कहाँ से एक्चुअल पानी सेंसर वाला वो था, हाथ ऐसे आगे करने से अपने आप पानी आता है, लेकिन बच्चे टूटी ढूंढ रहे थे कहाँ से। तो वो एक्सपीरियंस लिया। माफ करिएगा, एक्चुअल बच्चों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि बाथरूम जाके भी बाथरूम करके नहीं आए। मतलब अभी अगर हम तुलना करते हैं अपने घरों से, है ना, तो हमारे घर वैसे नहीं हो जहाँ पे बाथरूम इतने आलीशान होते हैं, तो बाथरूम करने की हिम्मत कैसे पड़ेगा। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा। और काम करते करते मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मतलब मेरे घर के लिए एक सिंहासन अचीव किया था, और 10,500 रुपया से यहाँ से पिताजी को मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, क्योंकि उनके पास प्रीपेड मोबाइल था। और उसके बाद रिसेंटली 21 तारीख को मैंने अपने पैसों से यहाँ से अपना सुपर स्प्लेंडर बाइक अचीव किया 1,25,000। एक साल हुआ है, हाँ एक साल कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो बच्चा फैमिली में सपोर्ट कर रहा है, जिसका अभी मैं कहूँ 25 से 30 साल की एज के लोग अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपना नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। सर एचएस এর কত পার্সেন্টেজ ক্লাस नेक्स्ट স্বপ্ন কি তার? मेरा एचएस में इस साल एचएस कंप्लीट हुआ था लास्ट ईयर, 76% था। और अभी मेरा मतलब खुद का ड्रीम है कि मतलब अभी मतलब जिस घर पे रह रहा हूँ उस घर को चेंज करके अपने मम्मी पापा को एक फ्लैट गिफ्ट करना है। मेरा 1 साल तो हो गया। कहाँ घूम गया है? मैंने कोलकाता वेस्टर्न होटल को जाने का मौका मिला, वो भी फ्लाइट में जाने का मौका मिला। बाइक में? बाबा गुवाहाटी गए हैं कभी? ये कोलकाता घूम के आया है। आप इस दिल्ली में हो तो विदेश भी घूम के आओगे, होगा? यस। बाबा को भी लेके जाना है, हो पाएगा? सही, आगे आओ। ফার্স্ট অফ অল আমার নাম জাসমিন বেগম লস্কর, আমার ঘর দুধপাতি, যে মানে যে গ্রাম থেকে বা যে ঘর থেকে বিলং করি আমি, আমার মানে মুসলিম ফ্যামিলি থেকে। আমার বাবা যেমন মানে মেসা আব্দুল হয়, আমরা মুসলিম ফ্যামিলি থেকে এরকম। তো আমার ঘর থেকে ওই স্মার্টফোনে যদি অ্যাডমিশন দেয় তাহলে করে আইস না তুই এরকমই। তো এরকম খুব প্রবলেমের बाबा है ना? বাবা নেই, অলরেডি নেই। लाना चाहिए था, तभी तो पता लगता है बाबा कि मैं अकेला नहीं, इतने परिवार वाले लोग बच्चे यहाँ पे हैं, है ना। इस जगह पे लाना चाहिए। अगली बार जब भी प्रोग्राम होगा तो बाबा को माँ को जरूर लेके आइए, और इस कॉन्फिडेंस के साथ में लाना। कोई भी बच्चा जिसको अगर घर में प्रॉब्लम है, माता पिता से बात करिए, और इस कॉन्फिडेंस के साथ में माता पिता को लाइए कि अगर आपको सही नहीं लगता है दूसरी बार स्मार्ट वैल्यू नहीं चाहिए। क्लियर? माता पिता को विश्वास होना जरूरी है। मैं कहता हूँ बिना माता पिता के सपोर्ट के साथ आप कुछ भी नहीं है। जिन्होंने जन्म दिया है वही आपको आगे लेके जाएंगे। तो
तो माता पिता का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर लाइफ में कभी भी चैलेंज आएगा तो उसका सिर्फ सोल्यूशन माता पिता दे सकते हैं। क्लियर? Yes. तो किसी को भी कोई चैलेंज है, अगर माता पिता कहते हैं नहीं स्मार्ट वैल्यू करना तो नहीं करना है, लेकिन एक बार मौका जरूर मांगिएगा इस तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए। इस तरह के प्रोग्राम में एक बार चलिए, अगर आपको लगता है कि नहीं स्मार्ट वैल्यू करना तो नहीं करेंगे, हो पाएगा बेटा? नेक्स्ट टाइम माता पिता यहाँ पे होने चाहिए, होगा? ठीक है, कहाँ घूम गया बेटा? তো ফার্স্ট আমার দুধপাতি দিই, তো ফার্স্টে হইছি। তো সেকেন্ড মানে আজ অব্দি আমি 21 ইয়ার্স চলে আমার এখন থেকে মানে শিলচরের বাইরে আমি গেছি না কোনদিন। ফার্স্ট 2019 এ যখন মায়ের কলকাতা রিকগনিশনে গেছি আমি, তখন মায়ের বলছেন অনেক মেয়েরা উঠে তোর মধ্যে তুমি তো জীবনে পারতেই না, আর তোর বাবার মান সম্মান যাইব, সব যাইব, কি হবে। সেকেন্ড যখন আমি গুয়াহাটিতে যাই তো সেকেন্ড টাইম স্টেজে উঠতে পারছি না। থার্ড যখন স্টেজে উঠছিলাম বেরোম বসে তো ওপার আসলে 50 হয়েছে, তখন ওপার কোয়ালিফাই করছি আমি, এখান থেকে অনেক কিছু গিফটও অ্যাচিভ করছি। তারপরে থার্ড যেটা এটা কলকাতা ওয়েস্টিন হোটেলে গেছি আমি। তো কলকাতা ফার্স্ট টাইম জার্নি আমার 2019 এ কলকাতা গ্রুপ ট্রেনিং এ গেছি। তো ফার্স্ট টাইম মায়ের মানে ফার্স্ট টাইম বলতে যেতে পারতে না, তো লাস্টে যেদিন যেতাম আমি টিকিটও হয়ে গেছে। তো করতে গিয়ে আমার মা ভাই বাবা সবই আমার নিয়ে গেছে ট্রেনের মধ্যে। তো কইছে মানে তোরে দিছি তুই মানে জিদি রাখবো এরকম। তো আমার ঘর থেকে অতটুকু মানে এখন যে আমার খুব সাপোর্ট করেন, আর কলকাতা ওয়েস্টিন হোটেলও অনেক ঘোরার মতো সুযোগ পাইছি, জীবনে ভাবছি না যে আমি যেতে পারবো। बहुत बढ़िया। তো ঘরের সবাই লাগে গিফটও নিয়ে আইছি। তো কইছে নেক্সট এরকম ঘর থেকে আমি সাপোর্ট করে যে কইছে নেক্সট তুই কবে যাইবে। আর 25 জানুয়ারি আমার আগে মানে প্রোগ্রাম আছে, তো মায়ের বলছে স্টেজে কোনদিন উঠতাম গিয়ে আমি ওদেরকে সাপোর্ট করছি। एक बार तालियों में। हाँ, नाम तो हम जानते हैं। नाम पहले भी बोल चुके हैं, विकास दास, रामपुर से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से तो वो भी पता है कि सिस्टम में जब आए थे कुछ समझ में नहीं आए थे, तो धीरे धीरे ट्रेनिंग को किया और धीरे धीरे चेक आने लगा। पहला चेक आया तो बोला, घर से बोला था कि चेक कब आएगा, 2 महीना हो चुके थे। तो सीनियर को पूछा कैसे चेक कब आएगा, तब तो पता नहीं कैसे चेक आता है रेज्यूमे। तो धीरे धीरे करते गए, 3 महीने के दिन एक चेक आया तो थोड़ा बिलीव आया कि ये आता है, चेक देता है स्मार्ट वैल्यू। तो धीरे धीरे पहला चेक आया था 1600 का, फिर आया 3200 रुपए का चेक, फिर धीरे धीरे करते करते 4700, 5000, 6000 ऐसे करते करते मतलब चेक ऊपर मतलब किसी मंथ में 2 चेक इशू होता है, किसी मंथ में 1 चेक, ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे करते मतलब टीम हुआ। तो सीनियर ने बोला एक बाइक लेना है, तो मेरा बाइक लेंगे, अच्छा। तो मेरे को मोटिवेशन दिया, बिलीव दिया कि हो सकता है, मैं जैसे बोलता हूँ तू ऐसे कर। तो 15 दिन का एक टारगेट दिया था, क्योंकि जिंदगी में टारगेट ही नहीं रहते। 15 दिन का एक टारगेट लिया, तो 15 दिन के अंदर तुझे बाइक लेना है किसी हालत में। तो नवंबर का 25 तारीख चल रहा था, 25 तारीख से दिसंबर 10 तारीख को शाम को लेना है। तो 110 सीसी का बाइक, लगभग उसका 100 प्राइस था 81,000 का। तो मैंने तो 15 दिन के अंदर बाइक लेना, 25,000 चाहिए। तो क्या करें, 25,000 रुपये में 15 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर दिया और फिर चला गया मतलब बाइक लेने। तो 110 साल बाद में मैं सोचा था कि 2023 में मैं बाइक लूंगा, लेकिन वो 3 साल पहले मतलब बाइक लेना हो गया। तो मतलब सपना और भी आगे बढ़ेगा और बड़ा भी सपना देख पा रहा हूँ सिस्टम के कारण, क्योंकि खुद का घर नहीं है। तो मतलब बोलता है ना, हर एक सक्सेसफुल के पीछे एक कोई ना कोई हाथ रहता है। जैसे कि मेरे लिए मेरा मौसी जी सबसे बड़ी बात है कि मौसी जी मेरा हर पल मुझे सपोर्ट किया। हाँ, मौसी आया। तो मम्मी पापा मतलब दूर से आप सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन मौसी जी मेरे को सपोर्ट करता है। क्योंकि कोई मतलब लोग बोलता है घर से मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मम्मी ने घूम के तो मतलब गुवाहाटी से भी बहुत बार जा चुके हैं। कलकत्ता किसी कारण ने मतलब छूट गया, मतलब ओवर क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मौका स्मार्ट वैल्यू आइए सर ने बोला नेशनल ट्रिप और मतलब कौन नेशनल ट्रिप और फॉरेन किया ना सर। फॉरेन में भी हैं क्या? तीन बार हाँ, तो फिर आप सारा कंप्लीट कर दीजिए, मैं फॉरेन वालों को भी बुलाने वाला हूँ। पहला बात है कि मेरा घर सिलचर से मेरा एक बड़ा भाई है, वही घूमने के लिए गया, आज तक कोई नहीं गया। मैं तो पहले कभी सोचा कि सिलचर के बाहर जगह में, तो सिलचर के बाहर अगर बोलेगा तो इधर पकड़ डिब्रूगढ़, डिब्बोर, दुलियाजान, हर जगह मेरा बिजनेस है।
अगर शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट बोलूं, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट बोलूं, जोरहाट बोलूं, हर जगह पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अगर ट्रिप्स का बात बोलूं तो राजस्थान, गोवा, सिक्किम और इसके बाद दिल्ली, तो दिल्ली 5 स्टार होटल में सर एक बार नहीं 2010 से जा रहा हूँ। 2010 से दिल्ली 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ। कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से सब जो भी मेरे को मिला, और जितना बारी मैं बाहर नेशनल ट्रिप घूमने के लिए गया कंपनी की तरफ से, बाकी कोई किसी की तरफ से नहीं, कंपनी की तरफ से कम 10 बार 5 स्टार होटल में जा चुका हूँ। और गोवा, सिक्किम, राजस्थान, यूपी, बिहार, हर जगह से ऑलमोस्ट इंडिया का काफी जगह घूम चुका हूँ स्मार्ट ब्लू का बदौलत। और सबसे बड़ी बात, हमारा घर में अभी तक किसी का पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ मेरा ही है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार स्मार्ट ब्लू से फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई किया। मैंने इस जगह से लगता नहीं, আমি বাংলা জানি বলুন। আমি এটা থেকে মানে বাংলাটা বলতে অসুবিধা হয়, যখন আমি এখানে কাজটা শুরু করছি ম্যাক্সিমাম টাইম আমি বাইরে আসতাম। ন্যাশনাল ট্রিপ তো হইছে, কিন্তু কাজের থ্রুতে হয়ে গেছে। আমি ইউপি, বিহার, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট, ওয়েস্ট বেঙ্গল, এগুলো সব জায়গায় ট্রিপ তো হয়েছে, তার সাথে সাথে কাজটাও হয়েছে অনেকগুলো, প্লাস সাথে কলকাতা 50 বারের উপরে কলকাতায় যাওয়া হয়েছে। এইবার মার্চের পরে কোম্পানির থেকে আমরা সবরে ট্রিপ দিছে, ফ্লাইটের আওয়া যাওয়ার টিকিট, আনা और जाना टिकट है एसपीएल का। एसपीएल কতজন আছে এখানে? एसपीएल হবে স্যার, আপনার 9 জন আপনার হবে। मैं आपको बता देता हूँ, सर ने कहा कि यहाँ पे अचीवमेंट के 2 तरह के ऑप्शन रहते हैं, सभी पेरेंट्स यहाँ पे हैं। पहला ऑप्शन है कि जो सीनियर की तरफ से दिया जाता है, सीनियर दैट मीन्स लोकल ट्रिप भी हो सकता है, 5 स्टार होटल का भी हो सकता है, जिसमें बच्चों को छोटा छोटा टारगेट, लाइफ में गोल नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए टारगेट दिया जाता है कि मेहनत करो और अपनी लाइफ को और आगे लेके जाओ। वो टारगेट क्या करता है कि बच्चों के अंदर जो कई बार क्या होता है ना, नींद आ जाता है, सो जाएंगे, बारिश हो रहा है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, अगर जाई के अंदर में सोए रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वो चीज खत्म कर देता है। टारगेट है तो भागेगा, भागेगा अपनी लाइफ के लिए, दूसरे के लिए नहीं भागेगा, अपने लिए भागेगा। अगर मेहनत करेगा तो अपना ही भविष्य अच्छा होगा। उसके टारगेट सीनियर देते हैं, जिसको अचीव करके वो क्वालिफाई करते हैं, और उसमें खर्चा पूरा सीनियर की तरफ से किया जाता है। कुछ किराया वगैरह शायद मैं भी बच्चों को भी कई बार मेंटेन करना होता, आना जाने का खर्चा, लेकिन कंपनी की तरफ से भी नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप दिए जाते हैं। जैसे कि अभी बात करूं 5 स्टार इसका एसपीएल 11 का, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। और सबको मैं जानकारी बता देता हूँ कि एसपीएल 11 जो होने जा रहा है, तैयार हो जाइए, जो भी अचीवर होगा गोवा में होने जा रहा है। गोवा का जो बात आपने बोले सर, मैं खत्म कर लेता हूँ। गोवा में जो होने जा रहा है, वहाँ पे 2 नाइट्स का, एक का नहीं 2 रात 5 स्टार होटल में, 3 दिन 5 स्टार होटल में, 2 रात 3 दिन का ये ट्रिप रहेगा कंपनी की तरफ से। पूरा साइट सीन भी घुमाया जाएगा बाहर का गोवा में, और साथ के साथ में आने और जाने का फ्लाइट कंपनी दे रहा है। तो बच्चा अगर अपनी जेब में 500 लेके जाएगा तो वो भी वापस लेके आ जाएगा। तो इस तरह का मोटिवेशन, इस तरह का टारगेट भी कंपनी देता है, बच्चे और एक्साइटेड होके। और टारगेट बहुत छोटा और मिनिमम टारगेट दिया गया था, जो कि मतलब कंपनी में 500-600 अचीवर होता था हर साल, छोटे छोटे ऑफर दिए जाते थे। इस बार में 1800 अचीवर निकला है। 1800 अचीवर का कंपनी 5 स्टार होटल में, जहाँ पे एक आदमी का रात का खर्चा है कम से कम 15,000 रुपए, 2 रात 30,000 रुपए, 7,000 रुपए आने जाने का खर्चा कंपनी दे रही है, 37,000 प्लस एक बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट को मिल रहा है, तो कम से कम 3,000 का गिफ्ट होगा। तो एक बच्चे के ऊपर में 40,000 रुपए का खर्चा कंपनी कर रही है, और एक के नहीं 1800 अचीवर्स के ऊपर कंपनी खर्चा कर रही है। कंपनी अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के लिए, अपना जो टीम है, अपना जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनके लिए कंडीशन। बस एक ही मिनट का बात है, जो सर गोवा के बारे में बोल रहे थे, तो मैं जब छोटा था तो जो मेरा दादाजी का डेथ हुआ था,
तो अस्थियां जो विसर्जन करने के टाइम पे तो गया पे भी नहीं जा पाए थे। तो उस टाइम मतलब बहुत सोच था कि बहुत दूर जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो और इधर से भी लोग गोवा जाते हैं किस लिए सर, जो बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाता इधर पे, तो वो लोग इधर पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं गोवा पे, वो भी घूमने के पर्पज से नहीं। तो हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा वंडरफुल से इतना ज़्यादा सरप्राइज दे रहा है, तो ये तो पढ़ाई लिखाई के साथ कोई भी इंसान जॉब करके भी तो उसको हासिल नहीं हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा भरोसा कीजिए और आइए और 100% सरप्राइज होगा। थैंक यू। ये सही बात है। घूमने का जो अवसर मिलता है फैमिली में, हर एक आदमी जो फैमिली लोग हैं, हर एक आदमी ये सोचता है कि हम जाएंगे। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद में जाते हैं, पैसा इकट्ठा होगा तो घूमने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे घूमना आपको कंपलसरी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर लाइफ में इस तरह का एडवांटेज मिलेगा तो हर एक आदमी अचीव करना चाहिए। प्लीज। मेरा नाम तो पहले बोला है गौतम सुलोचन, गौतम सुलोचन इधर पे करते मुझे। तो वैसे मैं भी इधर से टीप क्वालिफाई किया, दो बार गुवाहाटी में गया था इधर पे मतलब ट्रेनिंग के लिए, लेकिन तब गया था खुद के पैसे से, ठीक है। तो ट्रेन में गया था, थोड़ा सफ़र में थोड़ा दिक्कत भी, फिर भी गया था। तो इसके बाद मैंने कोलकाता में एक ट्रिप आया था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, नहीं कर नहीं पाया। वो जो 5 स्टार होटल था वेस्टर्न होटल, तो जो फिर से जब आया था जो दिल्ली का ट्रिप, वो 2 नाइट्स और 3 डे का ट्रिप था। तो उसको मैंने मन से मतलब पूरा जीना लगा के उसको क्वालिफाई कर लिया। तो अभी हाँ दिल्ली तो चेंज हो गया अभी गोवा। तो पहले बोला गया था कि दिल्ली में लिया जाएगा। तो बाद में क्या हुआ, मतलब 700-800 सब बार मतलब सभी लोग SPL कंप्लीट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद इस बार क्या हुआ, मतलब 700-800 की जगह में 1800 लोग क्वालिफाई किया, जिसके कारण जो दिल्ली में था वो जगह नहीं, मतलब इतना बड़ा 5 स्टार होटल भी नहीं कि सबको उधर पे। पूरा इंडिया में इतना 5 स्टार इतना बड़ा होटल नहीं है जहाँ पे 1800 लोगों को एक साथ में रखा जाएगा। हाँ, एकमात्र गोवा में भी कंपनी एक दिन का प्रोग्राम नहीं कर रही है, ये 4 प्रोग्राम हो रहे हैं। मतलब 1800 लोगों को 4 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग दिनों पे बुलाया जा रहा है। मतलब कंपनी का कम से कम 12 दिन का प्रोग्राम रहेगा। कुछ लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे, वो जाएंगे, और कुछ लोग दोबारा आएंगे। इस तरह से प्रोग्राम रहेगा। तो इतना बड़ा इवेंट कंपनी करने जा रही है गोवा में 5 स्टार। यस सर, थैंक यू। एक्चुअली प्रथम आमार ड्रेस कोडे लेके मैं क्षमा चाই, কারণ আমি কোনো পারপাসে এরকম হয়েছে না, তার লাগে এই ড্রেস কোডে আওয়া আজকে। সো স্যারে যেটা কইছে এইলি আমার 3rd টাইম গোয়া, বাট আমি এরকম একটা ফ্যামিলি থেকে বিলং করি যে ফ্যামিলি থেকে শিলচরের বাইরে যাওয়ার মতো মানে ক্যাপাবিলিটি নাই, এরকম একটা ফ্যামিলি। তার লাগি প্যারেন্টস এরকম একটা ফ্যামিলি থেকে বিলং করা, যার ফ্যামিলি আফটার 10th এর পরে কোয়া হইছে যে আর স্টাডিটা কন্টিনিউ করা নি যেত না ডিউ টু ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম লাগে। বাট তারপরে মানে গ্রেস অফ ভগবানের হয়তো বা কোনো একটা হাত আছে কিংবা মা বাবার একটা আশীর্বাদের লাগি এই প্ল্যাটফর্মটা বেশি বন্ধু একজনের হাত ধরে। একটু আগে যে বন্ধু কইছে ওই বন্ধুর সাথে স্টার্ট করছিলাম, 2 বন্ধু একসাথে করতে করতে আজকের দিনে ইভেন এন্টায়ার ফ্যামিলি মেইনটেইন নিজে করতে পারতেছি। প্যারালালি যদি কোয়া যায় একটা 400 টাকার ঘরের ভাড়া আসলাম, যে ঘরটা হইলো গিয়া মানে আমরা এখানে তুফান যখন হয়, তুফান দিলে ডরা নিত কিতার লাগি যদি সাল দেব গিয়া না ঘরের সাইডের বেড়া যে ওইটা ডরে রাতে ঘুমানি হতো না। বাট আজকের দিনে ওই জায়গার থেকে ফ্ল্যাটে শিফট হইতে পারছি ডিউটি প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে। আর মা বাবা ডেফিনেটলি আমি ভগবানের কাছে অতটুকু কৃতজ্ঞ যে আমার মা বাবা এরকম একটা পাইছি যে বাবার থেকে মার সাপোর্টটা খুব বেশি, তার লেগে আজকে এই জায়গাতে এসেছি। আর ঘোরাফেরা তো খোয়ার কিচ্ছু নাই, কারণ এখানে আমার ন্যাশনাল ট্রিপ প্রচুর হয়েছে, বাট কোম্পানির থেকে গোয়া যেতে এটাই 3rd টাইম। তার সাথে সাথে আপনার কলকাতা কোন আর গুয়াহাটি কোন এটা কোনো আমার কাউন্টিং নেই, এতটুকু করতে পারছি। হ্যাঁ, বাট একটা সুখের মানে আমার লাগি খুশির খবর কিটা, আমার বন্ধুরা আজকের দিনে যে টাকাটা ইনকাম করে মাসে, বাট কোম্পানির প্রত্যেক কোয়ার্টারলি ক্লোজিং হয়, ওই কোয়ার্টারলি ক্লোজিং বোনাসটা তার ইনকাম থেকে আমার বেশি হয়। বাট এটা আমার কেলিবার না, বিকজ অফ স্মার্ট ভ্যালু। হ্যাঁ, মা বাবার আশীর্বাদ আর মা বাবার মার সাপোর্টের লাগি আজকে এই জায়গাতে করতে পারছি। থ্যাংক ইউ স্যার। बोनस का एक बात कहा सर ने, तो बोनस की बात कहता हूँ कि बोनस मिलता है, सब जगह मिलता है क्या? नहीं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो साल में एक बार बोनस देती है, साल में एक बार बोनस, दिवाली या दुर्गा पूजा के टाइम पे बोनस रहता है।
लेकिन स्मार्ट वैल्यू इस साल से पहले साल में 2 बार बोनस देता था। 6 महीने के बाद मतलब दुर्गा पूजा के टाइम पे, देन अप्रैल मई महीने में, मतलब साल खत्म होने के बाद मार्च के बाद में अप्रैल में बोनस देता था। लेकिन लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन का एक अच्छा खासियत मैं बताता हूँ कि जहाँ पे कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बंद होगी, वहाँ पे स्मार्ट वैल्यू कंटिन्यू आगे बढ़ रहा था। कंपनी को कम से कम 18 से 20 रिवॉर्ड मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मेक इन इंडिया का है, बेस्ट ब्रांड का अवार्ड है, इसमें आत्मनिर्भर का अवार्ड है। तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिले जो कि घर बैठे बच्चे काम कर पा रहे थे, इनकम कर पा रहे थे उस वजह से। और साथ के साथ में ड्यूरिंग द लॉकडाउन कंपनी ने 40 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, लोगों को इम्यूनिटी से लेके, घर पर्सनल केयर से लेके, खाने से लेके, हर एक चीज़ के प्रोडक्ट कंपनी के पास में, जिसमें आप आज यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये हमारे पास मसाला है। अच्छा, मसाला वगैरह सब लोग यूज़ करते हैं घर पे, सभी यूज़ करते हैं? कोई ऐसा आदमी तो नहीं जो बिना मसाले का खाना खाता हो? सबके घरों में यूज होता है। इवन ये टूथपेस्ट सब यूज करते हैं। ब्रश करते हैं सभी लोग? बिना ब्रश वाला कोई? सब घरों में ब्रश यूज होता है। साबुन नहाते तो होंगे, सभी नहाते हैं ना? तो कंपनी ये हेल्थ का प्रोडक्ट तो दे ही रही है, साथ के साथ में हमारे पास में सर एग्रीकल्चर भी है, प्लीज एग्रीकल्चर भी लेके आइए। खाने का सामान कंपनी कुछ प्रोडक्ट अभी सिर्फ मसाले लेके आई, लेकिन जल्द ही कंपनी खुशखबरी ये है कि राशन, आटा, चावल, दाल, ये सारी चीजें ऐड करने वाली है अपने किटी में। नहाने का साबुन है, शैम्पू यहाँ से है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है स्मार्ट वैल्यू की तरफ से मिल रहे हैं। बेहतरीन क्वालिटी की बात करते हैं और साथ में प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। मार्केट रेंज पे अगर इस तरह का साबुन लेना है तो कम से कम ये 4-5 का एक सेट है, कम से कम 400 या 500 रुपए के बीच में आएगा। लेकिन अभी साबुन का क्वालिटी किसी को पता है क्या होता है? TFM, किसी भी साबुन पे देखिएगा TFM का रेशो होता है। ये साबुन का क्वालिटी दर्शाता है कि आपका साबुन का क्वालिटी क्या है। ये साबुन का क्वालिटी है, इसमें सबसे अच्छा और बेहतरीन क्लींजिंग प्रॉपर्टी है जो आपका बॉडी का। इसका एक डेमो भी है, मैं कहूंगा कि सर को एक बार वो डेमो जरूर अपना प्रोग्राम पे दिखाइएगा कि बेस्ट क्वालिटी का साबुन कोई भी आप अपना लेके आइए जिसको आप यूज करते हैं, और इसके कंपैरिजन पे उसके साथ में रिएक्शन देखा जाएगा, केमिकल रिएक्शन किया जाएगा, इससे पता चलता है कि ये साबुन बहुत ही बेहतरीन है, स्किन के लिए काफी अच्छा है। तो इस तरह का प्रोडक्ट भी स्मार्ट वैल्यू दे रहा है। और साथ में एग्रीकल्चर का, अच्छा कितने लोग चाषी हैं यहाँ पे? चाषी आपकी फैमिली में कोई चाष करता हो? आप कोई चाष करते हैं आपका घर पे? पीछे मैं भी चाष करता हूँ, मेरा भी हाथ खड़ा होना चाहिए, मतलब मेरे घर पे मेरे पिताजी चाष करता है सर, है ना? तो ये प्रोडक्ट है, अगर गार्डन से लेके बड़ी से बड़ी चाष में यूज किया जाता है। और एग्रीकल्चर का ये प्रोडक्ट इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इसको मैं बताता हूँ क्या लिखा है। लिखा ये है कि लागत कम मुनाफा ज्यादा, मतलब खर्चा कम करना है, मुनाफा ज्यादा। तो इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा फायदा दिला रहे हैं।